की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जिन्होंने आज इस महफिल पाक को मेरे गौसे पाक के नाम से मंसूब करके मुनक़्क़िद किया है। मौला करीम हर आने वाले को, हर बुलाने वाले को, हर आके जाने वाले को ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए। और यकीनन आप लोग खुश नसीब हैं कि आपकी बस्ती में ऐसा गनी रहता है जिसे खुदा ने उस्मान गनी वाली दौलत अता फरमाई है। अमीर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन सबकी दौलत काम की नहीं होती है। दौलत वही काम की है जो उस्मान गनी वाली हो। हाँ, उस रब का शुक्र अदा करो जिसने नाम भी हम नाम दिया है, दाम भी हम दाम दिया है। अल्लाह सलामत रखे बापू गनी साहब को, और खुदा इनकी नस्लों को गनी रखे, और इनके जरिए मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन का काम यूं ही होता रहे। और मैं सच्ची बात यह है कि मैं शख्सियतों की कदर नहीं करता, काम की कदर करता हूँ। मेरा मिजाज भी है, जुब्बा तो कोई भी पहन सकता है, मामा कोई भी बांध सकता है, लेकिन वो बंदा जो ज़मीन पर रह करके हुजूर के दीन के चर्चे फ़ज़ाओं के कांधे पे रख के दुनिया के कोने कोने में पहुँचा देना, फिर मुझे उससे प्यारा कोई नहीं लगता है। अल्लाह सलामत रखे हाजी साहब को। और इधर मोहतरम हाफिज आदम साहब क़िबला दामदिल्लाहुल अली तशरीफ़ फरमा है। माशाअल्लाह मेरे दोनों माजू मजबूत हैं। इधर गनी साहब हैं, इधर हाफिज साहब हैं, और फिर जो दाएं बाएं ये जमात देख रहे हैं ना आप, ये अल्लाह वालों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। आप समझते होंगे ये इमाम साहब हैं, मौलाना साहब हैं, हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन सच्ची बात है ये जन्नतियों की जमात है। हाँ हाँ हाँ, ये जन्नतियों की जमात है। और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कितने कुरान पढ़ने वाले तलबा आपके बीच बैठे हुए हैं। यकीन जानिए आप नसीब वाले हैं। आपकी बस्ती में एक इदारा है जिसमें कुरान की तिलावत होती है। मैंने ये तजर्बा किया है, जिन बस्तियों में मुस्तफ़ा के कुरान की तालीम दी जाती है ना, तो जलजले आए, ज़मीनें फट सकती हैं, लेकिन वो बस्तियां ख़त्म नहीं होती जिन बस्तियों में मदरसे हुआ करते हैं। ये सच्ची बात है, वो बस्तियां ख़त्म नहीं होती हैं और जलजले आके गुजर जाते हैं। ये कुरान की बरकत है कि बस्तियों को झटके तो क्या है एहसास तक नहीं होता, इसलिए कि वहाँ पे कुरान मौजूद है, कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, नसीब वाले हैं। और यार एक बात बता दूं, सच्ची बात तो ये है, जिसने एक कुरान पढ़ने वाले को खाना खिला लिया, यकीनन उसने जन्नत में जाने का सामान कर लिया। उस बापू को सलाम नहीं करोगे जिसने सैकड़ों कुरान पढ़ने वालों का इंतजाम अपने दस्तरखान पे कर रखा है? हाँ, मगर इसमें इनका कमाल नहीं है, ये भी मुंह पे कह के जा रहा हूं, इसमें इनका कमाल नहीं है, ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का है। ये हुजूर का करम है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हमारी जमात को एक बीमारी लगी हुई है, अगर कोई तकलीफ होती है तो हमारी कौम भागती है हमेशा तावीज़ों की तरफ, डोरियों की तरफ। आधा किलो का तावीज़ लटका दे गले में कोई जाहिल पीर, उसे लटका के घूमता रहेगा। तुझे सबसे सस्ता तरीका ना बता दूं कि तेरी नस्लें भी पलती रहे, तेरा खानदान भी चलता रहे? है? कोई दिक्कत आ जाए तो पहला ख्याल आता किसी ने जादू करा दिया, सबसे पहला ख्याल है। और फिर उसके बाद लुटेरे आते हैं 6-6 अंगूठियां पहन के, औरतों वाले बाल लेकर के। तो मुझे बता, जो नबी के दीन का नहीं हो सकता वो तेरा कैसे हो सकता है? मुझे तो सच्ची बात बता, जो हुजूर के दीन का नहीं हो सकता वो तेरा कैसे हो सकता है? आला हजरत से चिढ़ क्या है लोगों को? यही तो चिढ़ है ना कि मेरे रजा ने उनके चेहरों के नकाब पलट दिए और ये बताया कि उम्मत को किससे बचना है और किसके कदमों में लेटना है। यही तो वजह थी
कि आज दुनिया आला हजरत से चिढ़ रही है, उसकी वजह सिर्फ ये थी, कहते हैं आला हजरत ने खुल के कह दिया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मैं कहता हूं जरा इंसाफ की अनक लगा और खुद फैसला कर। जिसके सामने हुजूर के बारे में कोई ये लिखे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, अगर इमाम अहमद रजा उसे काफिर ना कहे तो फिर क्या कहेगा? जो ये कहे हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए तो इमाम अहमद रजा का कलम उसे काफिर ना कहे तो क्या कहेगा? जो हुजूर के इल्म को जानवरों के इल्म के बराबर कहे उसे इमाम अहमद रजा अगर काफिर ना कहे तो क्या करेगा? खुद इनके मौलवियों ने कहा था कि इमाम अहमद रजा इश्क के जिस मनसब पे था उसने जो लिखा है वो सच लिखा है, हमें काफिर लिखा तो हक लिखा, अगर हमें काफिर न लिखता तो खुद काफिर हो जाता। और यार इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। हाँ, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, खुदा की कसम है, मैं फख्र है खुदा ने मुझे और आपको मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया है। इससे बड़े फख्र की बात ही नहीं हो सकती। अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा। और तुझे फख्र नहीं? उनसे पूछ जिन्होंने हुजूर की राहों में बैठ करके बरसों बरसों इंतजार किया। उनसे पूछ वो घड़ियां कैसी गुजरी थी जिन्होंने 600-600 साल बैठ के मेरे हुजूर की राहें तकी हैं। और मैंने तो कभी राह भी नहीं तकी, और न तूने कभी आंसू बहा के कहा था या अल्लाह महबूब की उम्मत में बनाना। खुदा की कसम ये उसका फजल है कि तू पैदा हुआ मुसलमान के घर में। हाफिज साहब आए, कान में अजान पड़ी, मुस्कुरा के कहने लगे मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गया। सुभान अल्लाह, फख्र की बात नहीं है। हाँ, महबूब की उम्मत में उसने पैदा किया। और करम वाला करम यह है कि उसने तुझे और मुझे इमाम अहमद रजा के कदमों पे डाल दिया है। हाँ, आला हज़रत के कदमों पे डाला है। यार मुझे बता, सांसें कितने दिन की है? जिंदगी का कुछ पता है? आज चलते फिरते हादसे हो रहे हैं, पहले इक्का दुक्का मौतें होती थी, आज होलसेल में मौतें हो रही हैं। हाँ, गाड़ी की गाड़ी भर के पलटती है, खानदान के खानदान साफ हो जाते हैं। वो यार रिश्ता हुजूर से जोड़ ले, रिश्ता हुजूर से जोड़ लो, हुजूर से प्यार करो, हाथ उठा के दुआएं किया करो, या अल्लाह महबूब की नजर करम का हकदार बना दे, नजर करम का हकदार बना दे। नतीजा इंशाअल्लाह आखिर में निकालूंगा। मैंने सफर शुरू किया, अल्लाह करे ये महफिल चलते चलते मुस्तफा के मदीने पहुंच जाए। हाँ, अरबाब मिंबर की दुआओं का तलबगार हूं, जरा सुनना मेरी बात, ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह महबूब की नजर का हकदार बना दे, वो जिस पे उनकी नजर करम हो जाए, फिर खुदा की कसम मुकद्दर चमक जाते। हाँ, मुकद्दर चमक जाते। और जवान मुझे बता तो सही, बिजनेस में नुकसान हुआ तो हम रोए, काम में नुकसान हुआ हम रोए, खेती मारी गई हम रोए, किसी ने पैसा मारा हम रोए, मगर बता किसी दिन उठ के तू हुजूर की याद में रोया कि नहीं रोया? कभी तुझे ये ख्याल आया कि काश मुझे हुजूर की जियारत हो जाती? कभी इस ख्याल ने तुझे रातों को उठाया कि नहीं उठाया? हाँ जवान, तूने उठ के 3-3 बजे तक मोबाइल पे चलाया, लेकिन मुझे बता कभी तूने रात को उठ उठ के हुजूर को याद किया कि नहीं किया? क्या ये अच्छा होता? जवानी तेरी होती, आंख तेरी होती, इनमें पानी होता तो हुजूर की मोहब्बत का पानी होता, दिल तेरा होता लेकिन धड़कन हुजूर के नाम की होती। क्या ये अच्छा होता? वो यार जिस्म तेरा होता, कब्जा मदीने वाले का होता। आज अफसोस इसी बात का तो है, हमारी कौम नारे तो बड़े बड़े लगाती है लेकिन नारे खोखले हैं। मुझे जवान बता तो सही, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने ये तो नारे लगा लिए, ये कब नारा लगाएगा हुजूर की सुन्नत दाढ़ी है, इसे कभी नहीं मोड़ाएगा। ये भी नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि 12वीं पे घर न सजे, मैं इस बात को नहीं कहता कि 12वीं पे झंडी न लगा, ये सब कर, मगर मुझे बता तूने घर भी सजाया, गलियां भी सजाई, जिस दिल में हुजूर रहते हैं उस दिल को कब सजाएगा? ये भी तो बता मुझे, उस दिल को कब सजाएगा? इसे हुजूर के इश्क का मदीना कब बनाएगा? और खुदा की कसम इसे इश्क का मदीना बना ले, और फिर देख बरेली से आवाज आती है, ऐ इश्क तेरे सदके
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सुभान अल्लाह, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और दिल को हुजूर के इश्क का मदीना बना। और पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा ने क्या दिया? यही तो दिया था, यही तो समझाया था कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। यही तो सबक दिया था इमाम अहमद रजा ने। और उनके शहजादे अल्लाह अकबर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ये आगे वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, पीछे वाले क्या हुजूर की उम्मत है? इन्हीं बातों की तकलीफ होती है, कौम की आरे मारनी पड़ती है। क्या सुभान अल्लाह। और मुझे बताइए इश्क का कौन सा मयार है? अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हुजूर का नाम आए और आशिक से कहना पड़े कि क्या सुभान अल्लाह, और फिर ऐसे इश्क नहीं कहते, इसे दिखावा कहते हैं। बात हुजूर की आए, दिल मचल जाए, जबान खुद ब खुद खोले और जबान से निकल जाए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद हो। और सुन हुजूर से प्यार कर। ये लोग कहते हैं ना अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है। इन गधों से कहो, इन्हें गधा कहना गधे की तौहीन है। हाँ गधे की तौहीन है। दराज गोश मेरे हुजूर की सवारी, अल्लाह अकबर नाम याफूर था। हुजूर जितना कहते थे उतना ही करता था। हाँ, और उसने हुजूर से क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी हैं, मुझे अपनी सवारी बना लो, मुझे अपनी सवारी बना लो। हुजूर ने सवारी का शरफ बख्शा। और फिर क्या था? इशारे हुजूर के होते थे, ये हुजूर की मर्जी से चला करता था। इन्हें क्या कहें बताओ? कोई जुमला है? कोई हो तो मुझे देना। बस यूं समझो ये दो टांगों का खन्नास, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं ला सकता। ये दो टांगों का खन्नास कहता अल्लाह ही देता है। मैंने कहा चल अल्लाह ही देता है तो फिर रसूल को उसने भेजा ही क्यों? भेजता ही ना वो, क्या जरूरत थी रसूल को भेजने की? खुद दे देता बंदों को अपनी पहचान। ओ नादान सुन, रब महबूब को देता, महबूब अपनी उम्मत के औलिया को देते, और औलिया उम्मत के अफराद में तकसीम किया करते। और शर्म कर, खुदा की कसम, आला हजरत सारी जिंदगी हुजूर ही की तो तवज्जो के तलबगार रहे, और तवज्जो की भी इंतहा थी यार। इश्क था, आशिक हो तो कोई ऐसा ला के दिखाओ। पूरी जिंदगी कहते रहे मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। एक दिन हाजिरी हो गई हुजूर के शहर में, अल्लाह अकबर, और जाके कहने लगे वो सुए लालाजार करते हैं, तेरे दिने बहार पड़ते हैं। और ख्याल आया अहमद रजा तू आज मेहमान बन के आया है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेहमानों के साथ तो ये सलूक नहीं किया जाता ना, उन्हें बुला के उनसे पर्दा तो नहीं किया जाता, और जब बुलाया है तो फिर जलवा दिखाइए ना। अल्लाह अकबर, अजीब कैफियत थी। फिर जब मुड़ के देखा ना तो उसी गली में अगवास भी थे, अख्ताब भी थे, बड़े बड़े अपने वक्त के औलिया थे। आला हज़रत कहने लगे, इमाम हम अपने आप से कहते हैं अहमद रजा तेरी औकात इतनी ऊंची हो गई कि जिस गली में इतने ऊंचे ऊंचे ठोकरे खाते फिरते हो और तू इतनी बड़ी चीज मांग बैठा, हुजूर का जलवा। फिर आपने अपने आप को नीचा किया और जबान से निकला, कहते कोई क्यों पूछे तेरी बात आजा, तुझसे कुत्ते हजार भागते हैं, बस ये कहना था। फिर क्या था? पर्दे हट जाते हैं, जलवा मुस्तफा का सामने नजर आ जाता। सुभान अल्लाह। जब हुजूर का जलवा नजर आया तो कहते हैं, जब हुजूर को देखा तो कहते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही अल्लाह अकबर। सुने तवज्जो खास है हुजूर की। ओ खुदा की कसम, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर की जिस पे नजर करम हो गई, जो हुजूर को प्यारा हो गया वो खुदा को प्यारा हो गया। खुदा को प्यारा होने का मतलब ये मत समझ लेना मर गया। ये लफ्ज़ प्यारा का इतलाक जो होता है ये मरने पे भी लोग करते हैं।
एक जवान जा रहा, बड़ा खूबसूरत सा जवान, चेहरा हसीन था। मेरे हुजूर की नजर पड़ गई। हुजूर ने देखा, अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे जवान जी, मेरा कलमा नहीं पढ़ लेता? मेरा कलमा नहीं पढ़ लेता? कहा क्यों? कहा तू दोजख में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी। तुझे रब ने कितना हसीन बनाया है, मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। अल्लाह अकबर। जवान था कौन? अबू जहल का बेटा था। अबू जहल का बेटा, हाँ अबू जहल का बेटा। उसने हाथ छुड़ाया, कहने लगा मेरे बाप ने मुझसे कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद का कलमा मत पढ़ लेना। अल्लाह अकबर। ये कह के दौड़ लगाई, वो भागा। उसने सोचा बचाएगा कौन? जहां इबादत करता था बुतों के आगे जाके सर रख के कहने लगा मेरे खुदाओ पूरी जिंदगी तुम्हारी इबादत की है, आज मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है, मुझे बचा लिया जाए। जैसे मेरे हुजूर का नाम आया उसकी जबान पे बुत भी मुंह के बल गिरे और गिर के कहने लगे तुझे कोई नहीं बचा सकता है, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख निकल गई, रो के कहने लगा आज तुम भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ये सोच के आया था तुम मुझे बचाओगे, लेकिन आज तुमने भी बचाने से इनकार कर दिया। कहने लगा सुनो गवाह रहना, मर तो सकता हूँ, उनका दीन कबूल नहीं कर सकता। ये कह के दौड़ लगाई है, दरिया के किनारे पहुंचा, जाके कहने लगा सुनो मैं यहाँ मरने के लिए आया हूँ, मौत गवारा है, दीन कबूल करना गवारा नहीं है। ये कह के पानी में छलांग लगाई है। अल्लाह अकबर। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, मरने के लिए छलांग लगाई, बाहों में ले लिया गया, मौजों ने गोद में लिया और उठा करके किनारे पे लाके रख दिया है। अल्लाह अकबर। इसने सोचा इत्तेफाक है, फिर चढ़ा ऊंचाई पे, फिर छलांग लगाई, फिर नहरों ने उठाया, फिर किनारे पे लाके रख दिया। अल्लाह अकबर। 3 मरतबा ऐसा हुआ जब मौजों ने उठा के किनारे पे रखा, इसने रो के कहा था ए समंदर की मौजों, जब मैं मरना चाहता हूँ तो तुम मरने क्यों नहीं देती? तो मौजों ने कहा था तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है और जिस पे उनकी नजर पड़ जाए तो मरा नहीं करते, अगर कब्रों में भी चले जाते हैं तो जिंदा रहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला। अल्लाह अकबर। काफिर जिन पे उनकी नजर पड़ जाए वो तो कब्रों में भी जिंदा रहते हैं, वो तू मरने के लिए आया, समझ गए अब जाना पलट के वही है। जब पलट के आए मेरे हुजूर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुराए, हुजूर फरमाने लगे कहो क्या हाल है? अल्लाह अकबर। कदमों पे सर रख दिया, कहने लगे महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा के अपना बना। अल्लाह अकबर। अब देर न कर, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते इतनी जल्दी कैसे मान गए? कहने लगे हुजूर मैं समझ गया, जिसकी नजर यहाँ मरने नहीं देती, अगर उसके दामन को पकड़ लूंगा तो वो दोजख में जलने कैसे देगा। हाँ, जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए वो खुदा की कसम फिर वो कामयाब हो जाता है। दूसरी नजर पड़ी मेरे नबी की अबू बकर सिद्दीक पे। आज बुरा न मानना, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। इब्तदाए दौर में इस्लाम का काम खानकाहों से हुआ और आज गुमराही भी अक्सर खानकाहों से फैल रही है। ये सच्ची बात कह रहा हूं। लोग कहते हैं योगी ने मार दिया, मोदी ने मार दिया, मैं कहता हूं गलत कहते हैं। किसी की औकात नहीं मुस्तफा के उम्मती को मार सके। हाँ, किसी की औकात नहीं है। सच ये है कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये सच्ची बात है। आज अहले बैत अतहार की मोहब्बत का रंग चढ़ा के उम्मत को धोखा देकर राफियत हमारे अंदर दाखिल की जा रही है। हाँ, कौम जागना पड़ेगा तुझे, अब वक्त नहीं। अगर हाथ पे हाथ धरे रहे तो फिर कोई दीन बचाने के लिए जिब्रील नहीं आने वाला। मेरे रजा ने आखिरी वक्त में कहा था लोगों ये बात याद रखना, जितना लिखना था अहमद रजा लिख चुका है। मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना, अब बताने के लिए दोबारा अहमद रजा कब्र से उठ के नहीं आएगा। बड़ी बात कही थी मेरे रजा ने, कहा जितना लिखना था लिख चुका हूं, अब बचाने के लिए दोबारा नहीं आऊंगा। मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना।
आज लोग आला हजरत के मुखालिफ हो गए इसलिए कि इनके चूल्हे बंद हो रहे, उनकी कोई औकात तो नहीं है। हम जानते हैं तुम्हारी औकात क्या है। तुम वो हो जो अगरबत्तियों से मालदार हुए हो, तुम वो हो जो चादरों से मालदार हुए हो। खुदा की कसम अहमद रजा चादरों से मालदार नहीं हुआ, बल्कि अगर तुम्हारे घर के चूल्हे चल रहे हैं ऐसा मान अहमद रजा का, अगर वो न होते तो न चादरें होती न तेरे घर के चूल्हे चला करते। हाथ उठाइए और बोलिए बाबा से बुलंद नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। शर्म कर, मेरे रजा के खिलाफ भौंकता है, तेरी औकात नहीं। खुदा की कसम मैं वली मान लूंगा सिर्फ उनके हदायत के बख्शिश के कलाम समझ के दिखा। सुभान अल्लाह, बेशक सही बात, रजा बड़ी जात है और समझना छोड़, तू सही तलफ्फुज के साथ फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ के दिखा। बेशक सही बात है। फतावे रज़विया का खुतबा नहीं पढ़ सकता, औकात है तेरी, भौंकता उनके बारे में। आज आहिस्ता आहिस्ता हमारे सीनों से इश्क रसूल निकाला जा रहा है, अहले बैत अतहार के नाम पे राफ़ज़ियत डाली जा रही है और लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने गज़ब किया। खुदा के वास्ते ज़बान को लगाम दे, तुझे पता है अगर मेरा शागिर्द गलती करे तो लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे। तूने सोचा नहीं अबू बकर को कह रहा है ये किसका शागिर्द है, ये वो है जिसे पढ़ाने वाला नबियों का इमाम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, शर्म कर, कहता गज़ब किया, हक मारा, तो यह एतराज अबू बकर पे नहीं हुजूर की दरसगाह पे। बेशक सही बात। अबू बकर बड़ी जात है। हुजूर के सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे हम बेटियों को फख्र से कत्ल करते थे, लेकिन जिस दिन से आपका दामन थामा है ना उस दिन से जमीन पे पैर भी देख के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूटी ना दब जाए। और यार उनकी शागिर्द में आने के बाद सिर्फ दामन थामने के बाद ये इनकलाब उम्मत में था। फिर बता फिर उसने क्या ना सीखा होगा जो हजर में भी साथ रहा, सफर में भी साथ रहा, जो कब्र में भी साथ रहा। तेरी औकात क्या है नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके। खुदा की कसम होश में रहना। भोली भाली उम्मत मिल गई लूटने के लिए। ये फसलाना पीर आएंगे, कभी तेरी बेटी से पैर दबाएंगे, कभी तेरी जेब में डाका डालेंगे। वो यार हाथ ही थामना है तो उसका थाम, जो हाथ यहाँ पकड़ता है रिश्ता बगदाद वाले से जोड़ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके दामन में गिरा है, लेकिन एक बात बता दूं, क़यामत के दिन जब हुजूर के उम्मती को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जाएंगे तो फरिश्ते देख के रो देंगे कुछ उसे। वो कहेगा दोज़ख में मैं जा रहा हूं तुम क्यों रो रहे हो, तो वो फरिश्ते कहेंगे तुझसे कोई हमदर्दी नहीं, तूने जैसा किया वैसा भर रहा है, कर रोए क्यों। तो वो कहेगा अफसोस इस बात का कि किसकी उम्मत में पैदा हुआ था कहां जा रहा है। हमारी हमदर्दी इन उलमा की तुमसे हमदर्दी, हाजी साहब की हमदर्दी, हाफिज साहब की हमदर्दी, कुरान पढ़ने वालों की हमदर्दी तुमसे सिर्फ इसलिए है कि तुम भी उस नबी की चौखट पे पड़े रहते हो जिसके हम भी टुकड़े खाया करते हैं। अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा और कोई दोज़ख में गया तो मेरा कोई नुकसान नहीं, लेकिन सिर्फ इस ख्याल के साथ कि मेरे हुजूर उम्मत के लिए बड़े रोए, बहुत रोए मेरे हुजूर उम्मत के लिए। एक एक करके कैसे कैसे उम्मत बनाई थी हुजूर ने। आज इस उम्मत का कोई मीठे लहजे के साथ ईमान चुरा के ले जाए तो अगर हमें तकलीफ ना होगी तो फिर किसे तकलीफ होगी। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इसलिए समझा रहा हूं आपसे, आएंगे तुम्हारे बीच, कोई नबी के अबू बकर को भौंकेगा, कोई नबी के उमर को भौंकेगा। खबरदार सुन, नबी का अबू बकर है कौन? है कौन नबी का अबू बकर? ये कहते हैं अहले बैत वाले कुत्ते, तो अहले बैत वाला नहीं है। असल अहले बैत वाले तो अबू बकर सिद्दीक है। हाँ, असल अहले बैत वाले अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर के साथ गार में थे ना, बोलो कहां थे? अगर सारे बोलेंगे तब बात आगे बढ़ाई जाएगी, वरना मजमा भी बापू का है, माइक भी बापू का, देके मैं भी चला जाऊं। कौन था साथ में? और जोर से। सिद्दीक। ये वाले नहीं, ये वाले बोले हैं। कौन था? अबू
बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, प्यास लगी है। गार किसने साफ की थी? सुराख किसने बंद किए थे? कोने कोने का पता था कि नहीं? भाई जिसने एक एक कोना साफ किया हो उस पे गार का कौन सा राज छुपा रह गया होगा? जिसने एक एक सुराख बंद किया होगा उसे गार की एक एक सुई का पता होगा कहां क्या है। कहते हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी मुस्कुराए, कहते हैं अबू बकर जा, गार के बीच में जा, वहां पानी है, जाके प्यास बुझा ले। सुभान अल्लाह। सफाई किसने की थी? बोले बोले, देखो लगना चाहिए कि आशिकों की महफिल है। किसने? पता था पानी नहीं है, हुजूर ने फरमाया जा अबू बकर जाके पानी पी ले। अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, ये नहीं कहा था या रसूल अल्लाह अभी मैंने गार की सफाई की, कहीं पानी न था, आप कहां भेज रहे हो? खुदा की कसम सहाबी थे, वो जानते थे कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब तो वो रात होके रही। उठे अपनी जगह से, बीच गार में गए, जाके देखा पानी का प्याला मौजूद है, होठों से लगाया, पिया, वापस आ गए। जब वापस आए हुजूर फरमाते हैं अबू बकर पानी पी लिया? कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। कहते हैं अबू बकर बता तो सही जो पानी पिया था वो कैसा था? अब जरा गौर से सुनना, जो पानी पिया था वो कैसा था? कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैंने नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद था, जब मैंने हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जब मैंने मुंह के करीब किया तो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, जब मैंने जबान पे रखा तो शहद से ज्यादा मीठा था। अब सुन्नी ख्याल कर, एक प्याले की सिफात अबू बकर बयान कर रहे हैं और एक प्याले की सिफात नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने बयान की थी। वो कहती है कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त आया तो एक प्याला लाया गया, उसके अंदर मैंने देखा जो मशरूब था वो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, मुश्क से ज्यादा मुश्कुदार था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। जो औसाफ वहां थे वही औसाफ यहाँ है, जो सिफत वहां थी वही सिफत यहाँ है। आका फरमाते हैं अबू बकर बता तो सही तुझे पता है ये पानी कहां से आया? अबू बकर कहते हैं अल्लाह व रसूल हुआ आलम, अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर ये पानी जमीन का न था बल्कि जो पी के आया है ये हौज़े कौसर के चश्मे से पी के आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा इकराम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। अल्लाह सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद हो। मुझे बता आला हज़रत तो कहते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। और तुमने सुना नहीं कि हुजूर के मज़ार और मिंबर के बीच की जितनी जगह है वो सब की सब जन्नत है। जिन्होंने हुजूर का मदीना देखा है उनकी आंखें चूम लो यार, वो नसीब वाले हैं जो गुंबद खजरा देख के आए हैं। हुजूर फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। अगर इधर चले तो फिर बात लंबी हो जाएगी, कहाँ खोलेंगे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। इनसे पूछिए क्या इन्होंने उस जगह पे तो रकात पढ़ी है कि ना पढ़ी जिसको कहा गया ये जन्नत की क्यारी है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं वही जगह जन्नत की क्यारी क्यों? तो पूछो इन उलमा से बताएंगे। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो जो मिंबर से और हुजरे के बीच की जगह थी जन्नत की क्यारी इसलिए बन गई कि मेरे हुजूर बार बार उस जगह से गुजरा करते थे, बार बार गुजरा करते थे, बार बार गुजरा करते थे। मुझे बता तो सही हुजूर के कदम लग जाएं जन्नत की क्यारी बन जाती है, और जो उस जमीन पे चला जाए वो जन्नती हो जाता है। तो जिसे जन्नत का पानी दुनिया में पिलाया गया हो वो दोज़खी कैसे हो सकता है? बता अगर अबू बकर जन्नती नहीं तो फिर कोई जन्नती नहीं। अगर अबू बकर जन्नती नहीं तो फिर कोई जन्नती नहीं। और जालिम कहता वो झूठ बोला उन्होंने, तू जानता क्या कि नबी के सिद्दीक की हकीकत? खुदा की कसम जब हुजूर ने कहा ऐलान नबूवत किया तो अबू बकर ने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह जो नबी होता है वो मौजज़े लेके आता है, वो गैब जानता है, मुझे कुछ गैब की खबर दे। मेरे हुजूर ने कहा अबू बकर क्या वो खबर काफी नहीं जो राहिब ने तुम्हें दी थी? बस इतना सुनना था, कदमों पे गिर गए, कहने लगे महबूब अब देर ना कर, कलमा पढ़ा के अपना बना ये अबू बकर। और फिर देख खुदा ने सिद्दीक कह दिया, हुजूर ने सिद्दीक का लक़ब दिया, सिद्दीक हो गए अबू बकर। और फिर देख इनकी सदाकत की लाज बता दूं, मालूम है रात सर्द है
मगर आपकी मोहब्बत को सलाम। अरकान कमेटी को दुआ दो, अल्लाह ताला आइंदा ये जलसा कराए ना तो इन्हें पिंडाल लगाने की भी तौफीक दे दे, आमीन आमीन। ताकि मौसम कोई भी हो बंदा सुकून से बैठ जाए। ओ यार बस ये दुआएं किया करो, अल्लाह कबूल कर ले। हाँ, ये जरूरी नहीं है सब अगर खड़े हो तभी काम होगा। अगर बंदा एक खड़ा हो जाए, दो खड़े हो जाए, इश्क सच्चा हो तो राहें हमवार हो जाती हैं। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन भाइयों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया। वो ये मत देख ले ये मौलवी दुआ करके जा रहा नहीं जा रहा, बस ये समझ लेना जिसकी महफिल है वो खूब जानता है। हाँ, बस ये नियत लेके बैठो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी, उनके नाम महफिल कर दे। अगर तवज्जो हो तो बढ़ूं आगे, जरा कह दे सारे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, सुनिए उनकी सदाकत पे कुर्बान जाओ। ये क्या जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये कितना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता के फरेरा तेरा। इनकी औकात क्या ये समझ सके, इन्हें तो बस हसद की आग में जलन है और ये जल जल के मरेंगे। शेख सादी ने कहा था हासिदों का इलाज सिर्फ मौत है। हाँ, इसके अलावा इनका कोई इलाज ही नहीं है। बापू दुनिया को दवा देते हो लेकिन हासिद को कभी दवा दी होती? वो कैप्सूल तो मलकुल मौत ही लेके आएंगे। बस सुनिए, जंग का मौका है। जंग के बाद जो गाजी थे वापस आ रहे थे, जो शहीद थे मैदान में थे, तो हजरत उमर सबसे आगे आ गए थे। उन शहीद होने वालों में एक बाप की बेटी रास्ते में खड़ी हुई। उसे पता नहीं था मेरे बाप शहीद हो गए, और बच्चियां बाप से बड़ा प्यार करती हैं। वो यार सजदों में गिर के बेटे मांगा करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो बेटी भी मांग लिया करो, बेटी भी मांगा करो। खुदा की कसम उनसे पूछो जिनकी बेटियां रुखसत होके ससुराल चली गई, आज तक बाप का दिल नहीं लगता है, आज भी उसे बेटी की याद रुलाती है। बेटा जानते हो जायदाद बांटता गया, बेटियां बाप के गम बांटा करती हैं, बेटियां बाप के गम बांटा करती हैं। बेटे मांग तेरी मर्जी है, कभी रो के रब से बेटी भी मांग लिया कर। ओ यार बेटी होती क्या है, एक दिन नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया तकिया नकिया सफिया जाहिदा आबिदा राकिया हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर की खिदमत में अचानक आ गई। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या है, तवज्जो है ना आपकी? आ गई, दरवाजे पे पहुंची ना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की नजर पड़ गई। देख के कहने लगी हुजूर आज जाने बिदर आ रही है, लेकिन बगैर खबर के आ रही है। हुजूर ने मुड़ के दरवाजे पे देखा तो जन्नत की मलका आ रही थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का इस्तकबाल किया, अपनी जगह पर बैठाया और कहने लगे फातिमा आज अचानक कैसे आ गई? अल्लाह अकबर, नबी की बेटी ने दुपट्टे का कोना देखा। तुमने देखा होगा आज हमारी माँ बहनें कभी पैसे बांध लेती हैं दुपट्टे के कोने में, कभी कोई चीज बांध लेती है कीमती चीज, इसी तरह नबी की बेटी के दुपट्टे के कोने में गांठ लगी थी। बाप ने कहा फातिमा आज अचानक कैसे आना हुआ? आपने अपने दुपट्टे का कोना संभाला, गांठ खोली, वो जवान, उसमें सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, उस कोने में रोटी थी, एक रोटी। हुजूर ने रोटी देखी, फातिमा ये क्या है? तो उस रोटी के साथ एक टूटा हुआ टुकड़ा भी था। हुजूर फरमाने लगे फातिमा ये क्या है? आंख में आंसू आ गए, कहने लगी अब्बा जी आज 3 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख शिद्दत की थी, मैंने लुकमा तोड़ा, मुंह के करीब लाई, दिल ने कहा फातिमा तेरी तो 3 दिन की भूख है, पता नहीं हुजूर ने कब से नहीं खाया होगा। कहती है आका लुकमा मुंह तक आते आते रुक गया, हुजूर में लेके आ गई। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने आंख में आंसू भरे, ओ हो चश्मा ने नबुव्वत से आंसू ऐसे गिरे जैसे अर्श से मोती बिखरने लग गए हो। मेरे हुजूर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी बेटी के हाथ में दी, आधी रोटी अपने हाथ में रखी, फरमाया फातिमा तेरे 3 दिन का फाका है, तेरे वालिद ने तो 5 दिन से कुछ नहीं खाया।
ओ यार, ये बेटी होती है जिसे लुकमा खाते वक्त भी बाप की याद आती है, इसलिए रब से बेटी भी मांग लिया कर। बेटे मांगते हो, तुम्हारी मर्जी है, अल्लाह तौफीक दे तो बेटी भी मांगा करो। और तुम जानते क्या हो, अगर बेटे ना हो, मौलवी दुआ कर बेटे हो जाए, मौलवी दुआ कर बेटे हो जाए। और खुदा का वास्ता कभी रातों में परदेश से आया करे तो कभी इस बात का तजर्बा करना, तेरे बेटे तो चादर ओढ़ के सो जाते हैं लेकिन बेटियां जागती रहती हैं, सिर्फ इस ख्याल से अगर रात को वालिद आए, दरवाजा खटखटाया, वो थक के आए होंगे, अगर मैं सोती रह गई तो दरवाजा कौन खोलेगा, अगर उनको दरवाजा ना खोला तो मेरा बाप थक के आएगा, उसको कौन संभालेगा। अल्लाह अकबर, जब बाप घर में कदम रखता है, खुदा की कसम बेटियां तड़प जाया करती है। और मेरी कौम के जवान, तुमने बड़ा जुल्म किया है बेटियों के साथ। जब तुम परदेश से कमा के आते हो, तुम्हारे आंगन में बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, जो चीज लाते हो सबसे पहले बेटे को आवाज देते हो, बेटी बेटे से पहले दौड़ के आती है। तूने बेटी का हाथ पकड़ा, कहा बेटी ये गिलास में पानी ला के दे, और तुझे खुदा का वास्ता दौड़ के बेटी पहले आई थी, तूने पानी का काम बता करके उसे अपने आप से दूर कर दिया है। मानता हूँ वो बेटी है तेरी, तेरे लिए पानी लेने गई है, लेकिन उसके दिल पे हाथ रख के पूछ, वो किस आरज़ू से दौड़ के आई थी तेरे पास, कौन सी हसरत लेके आई थी तेरे पास। होना तो ये चाहिए था, मेरे हुजूर का फरमान भी यही था कि जब घर में आया था पहले बेटी को गोद में उठा लेता, उसे सीने से लगा लेता, जो चीज लेके आया था पहले बेटी के हाथ में दे देता। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने बेटी को काम बताया, बेटे को सीने से लगाया, वो बेटी थी यार तेरी, तुझसे जिंदगी भर शिकवा न किया, तेरे इशारे पे दौड़ के रखी, अपना हक देती रखी भाई को, लेकिन तूने कभी बेटी के दर्द को न समझा, बेटी का एहसास तेरे दिल में नहीं आया। अल्लाह अकबर, बचपन में बेटी हमने सताई, जब बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है तो हम देख के कहते हैं नहीं ये बेटी जवान हो चुकी है, अब रोटी अच्छी नहीं लगती। खुदा की कसम बेटी का फिर दिल टूट जाता है, वो सोचती है शायद मैं बाप पे बोझ बन गई हूँ। जब बेटी जवान होने लगती है, बाप उसे देख देख के कहता है कि बेटी जब से बड़ी हुई है अब नींद चैन से नहीं आती है। और यार बेटी चेहरे पे दुपट्टे डाल कर रोया करती है, या अल्लाह अगर इतनी बड़ा बोझ थी तो मुझे पैदा क्यों किया गया। अगर बाप की वक्त पर बेटी का निकाह न कर पाए तो ये जालिम समाज उनके नाम पे बाल भी खाने वाले, प्यार भी खाने वाले एक गरीब को जीने नहीं देते हैं। कहते कैसा बेटी को पाल रहा है, बेटी जवान हो गई है, बोझ लिए घूम रहा है। और यार जब ये बातें बेटियों के कानों तक जाती हैं, तुझे खबर क्या है उनके दिल पे क्या गुजरती है। और खुदा की कसम तू तो कह के सो जाता है, लेकिन बेटियां रात को दुपट्टे डाल कर रोती हैं, कहती है या रसूल अल्लाह आपने कल तो बेटियों को बचाया था, आज बचाने के लिए कौन आएगा। कल आपने जिंदगी दी थी, आज की बेटियों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है। या रसूल अल्लाह अगर बेटियां इतना बड़ा बोझ थी तो फिर आज जिंदगी क्यों दी जा रही है। इससे बेहतर तो ये था कि पैदा होते ही मार दिया जाता, कम से कम माशरे के ताने तो न सुने जाते। और तुझे खुदा का वास्ता किसी की बेटी को बोझ ना के, किसी की बेटी को तू अपने बाप के लिए उसको बोझ ना के। और तू जानता क्या है बेटी की शान क्या है। उलमा फरमाते हैं जब तेरे घर में बरकतें ना आए, जब बेबसी आ जाए, गरीबी तेरे डाल ले, रोटी के लाले पड़ जाए, फरमाया गया मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़, बेटी को आगे बिठा और हाथ उठा दे, कहते या अल्लाह मेरी बेटी के सदके में मेरे घर में बरकतें दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ, हमने बेटियों का जीना हराम कर दिया। ओ यार बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, लेकिन बेटी रहमत है। मिजाज हो गया, बेटा पैदा हो, मोहल्ले में मीठा बांटोगे, बेटी पैदा हो जाए मुंह लटका के बैठ जाते हो। हाँ, बात हंसने की नहीं, बात सोचने की है। और खून के आंसू रोएगा एक दिन, कहेगा कोई आया था आला हज़रत का नौकर, बात सच्ची कह के गया था, मैंने हंसी में उड़ा दी थी। और मेरी बात दिल से सुन, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायर के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायर के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ओ यार मुझे कोई शौक नहीं है नारे लगवाने के, हाँ मुझे कोई आदत नहीं है मैं तुमसे वाहवाही हासिल करूं। मैं तो ये चाहता हूं जिन बेटियों को मुस्तफा ने इज्जत बख्शी है, आज ये कौम उन बेटियों को फिर से अपने सरों का ताज बनाए। यही ख्वाहिश है। और गली गली भटकने का मतलब क्या है।
मुझे भी औलाद प्यारी है, मुझे भी खानदान प्यारा है, मैं भी चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूं। तुम क्या जानो महीने महीने हो जाते हैं, बच्चों के फोन आते हैं ना तो यार आंसू निकल आते हैं। मगर जानते हो इन गली गली भटकने का मतलब सिर्फ ये है, काश जो हुजूर ने उम्मत के लिए दिया था वो उम्मत समझने लगे। ये मतलब है सिर्फ। आज भी बेटी रोती है तो ये मत समझना कि कोई बेटी का देखने वाला नहीं। हाँ, खुदा के वास्ते बेटियों की आंख आंसू के सबब मत बन जाना। याद रखना, बेटी की आंख आंसू का सबब मत बन जाना, वरना दुनिया भी तबाह कर दी जाएगी, आखिरत भी तबाह कर दी जाएगी। बहुत मोटी सी बात कह दूं जो सब समझ जाएं, जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंद काम अल्लाह को तलाक है। जायज भी है, लेकिन कितना नापसंद है जिन घरों में तलाक हो जाती है, भले सही सबब से हो, उन घरों में कभी बरकतें नहीं आया करती। याद रखना। कभी सोचा है इसकी वजह क्या है? जब तलाक होती है ना तो किसी की बेटी का दिल टूट जाता है, उसके दिल के टूटने की आवाज तुझे नहीं जाती, लेकिन खुदा की कसम मदीने वाला साफ सुना करता है। हुजूर साफ सुनते हैं। हमने बेटियों को बोझ समझ लिया, बेटियों को हमने अपने लिए नहुसत समझा ना। वो क्या था, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, अक्सर जगहों पर बताया, लोग बेटियों की मुसलसल पैदाइश की वजह से औरतों को तलाक दे देते हैं। हाँ, क्या तुझसे बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी बेटी है। मुझे बता जालिम, कुरान तो फरमाता अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे कुछ ना दे। ये कुरान तो कहता उसकी मर्जी है। फिर बता औरत कसूरवार कहां है? और अगर तेरे नजर में ये कसूरवार है तो इससे पहले तू मुजरिम। किसी की बेटी को घर से निकाल, खुद जाके फांसी पे लगा। हाँ, इससे पहले तो तू मुजरिम है। बेटी का किसी के क्या कसूर है? अल्लाह की मर्जी से बच्चे पैदा होते हैं और हम दूसरों की बेटियों को जीना हराम कर देते। खुदा के वास्ते किसी की बेटी की इज्जत को यूं नीलाम ना कर, धक्के दे के घर से ना निकाल। तू चाहता तेरी बेटी को कोई शहजादी बना के रखे और तू दूसरे की बेटियों को ठोकरों में रखे? याद रख, अगर अपनी बेटी को इज्जत देना चाहता है, दूसरे की बेटी को इज्जत दे। खुदा तेरी बेटी की इज्जत के इंतजाम गैब से फरमा। हाँ, ये सच्ची बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। वो क्या था, वो कहानी सुनो। किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। 7वीं बेटी, 7वें बच्चे की जब पैदाइश का वक्त आया, उसने बीवी के बाल पकड़ लिए। वो कहने लगा, सुन, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकालूंगा। माँ तो माँ होती है ना, वो यार खुद तो धक्के खा लेगी, लेकिन बच्चों की जान जाए ये माँ को गवारा नहीं होता। आज कितने जवान बैठे होंगे, आज आए हैं और खूब कहेंगे हम जलसे में गए थे। गरिबान में झांक के देखना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, किसी का पर्दा नहीं फाश करूंगा, मैं किसी के ऐप नहीं खोलूंगा। ओ यार, जब रब बंदों का ऐप नहीं खोलता, मेरी औकात क्या कर, मैं उसके बंदों का ऐप खोल सकूं। कभी हाथ ना उठवाया करो किसी भी बात में। हाँ, किसी के राज ना खोला करो। सुनो, माँ की इज्जत करना, वो तुम्हारे लिए जीती है, तुम्हारे लिए मरती है। ये बात गांठ बांध कर जाना। इस मौजू पे गुफ्तगू कभी फिर करूंगा, लेकिन आज मेरी एक बात सुन ले। 6 बेटियां हुई, उसने कहा इस बार बेटी हो गई ना तो बेटी को कत्ल करूंगा, तुझे घर से निकालूंगा। माँ थी, रोने लग गई। औरत इतनी बेबस होती है, अपने शोहर की शिकायत दरवाजे तक नहीं लेके जा सकती। वो मारे तब भी उसके घर में रहेगी, वो काटे तब भी घर में रहेगी। कोई सुनने वाला तो ना था, ना किसी के दरवाजे पे जा सकती थी। उसने आंख में आंसू भरे। ओ यार, कभी रब को भी मना लिया करो। वो पहाड़ बराबर सोने से नहीं मानता, अगर मानता है तो आंखों के 2 कतरों से मान जाया करता है, 2 ही कतरों से मान जाता है। हाँ, कभी कभी पहाड़ के सोने से भी राजी नहीं होता। वो राजी होता तो 2 आंसुओं से राजी हो जाता। उसने निगाह उठाई, कहने लगी, या अल्लाह, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं धक्के खा लूंगी। मेरे अल्लाह, तूने एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के ली। तूने दूसरी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने तीसरी दी, उसे भी सीने से लगाया। चौथी दी, मैंने वो भी संभाली। 5वीं दी, मैं उस पर भी राजी रही। 6ठी दी, मैं उस पर भी खुश रही। या अल्लाह, 7वीं भी बेटी दे दे, मुझे एतराज नहीं, लेकिन मेरे मालिक, मेरे शोहर ने कहा है अगर आपकी बेटी पैदा होगी मैं कत्ल करूंगा। मेरे अल्लाह, बेटी काटी जाएगी,
मैं कैसे गवारा करूंगी। या अल्लाह या तो सातवां बेटा अता कर दे या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। ओ यार बस इतना कह के ये सोई है। उधर शोहर भी बिस्तर पे ऐश के लिए सो रहा था। जब रात में ख्वाब आया क्या देखता है, मैदान क़यामत है, अमल तोले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। ये कहता मेरे भी अमल तोले गए। अब मेरे जब अमल तोले गए तो नेकियां कम गुनाह ज्यादा थी। हुक्म हुआ फरिश्तों उठाओ ले जाकर के इसे दोज़ख में डाल दो। कहता फरिश्तों ने मुझे पकड़ा और दोज़ख की तरफ लेके चले। तो कहता है कि जब दोज़ख की तरफ लेके गए तो सुनो जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कहता जब पहले दरवाजे पर पहुंचे तो वहां मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने यूं हाथ लगा दिए, कहने लगी या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मजदूरी करके मुझे पाला है। इसने खुद तो फटे कपड़े पहने लेकिन मेरे कपड़ों पर पाबंद न आने दिया। इसने पूरी जिंदगी धूप अपने सर पे गुजारी लेकिन कभी मुझे किसी के घर मजदूरी करने जाने न दिया। या अल्लाह ये खुद गालियां खाता रहा लेकिन मेरी इज्जत की हिफाजत करता रहा। ए मेरे परवरदिगार दोज़ख में जाएगा मुझे गवारा नहीं है। जब पहले दरवाजे पर बेटी ने यूं हाथ लगा के रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेके गए तो क्या देखता हूँ दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी। तीसरे दरवाजे पे लेके गए तो तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी थी। कब वहां से हटाया, चौथे दरवाजे पे लेके गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। पांचवें दरवाजे पे लेके गए तो पांचवी बेटी खड़ी थी। जब छठे दरवाजे पे लेके गए तो छठी बेटी खड़ी थी। कहता बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। का 6 दरवाजों पर 6 बेटियां खड़ी थी। का जब छठे से हटाया 7वें पे लेके गए तो बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। 7वां खाली था। जब खाली दरवाजा देखा डर की वजह से आंख खुल गई, पूरा बदन पसीने में था। का मैंने कुछ न देखा, मुसल्ला बिछा दिया, रोकेगा या अल्लाह मुझे 7वां बेटा न दे, अगर देनी है तो अपने करम से 7वीं बेटी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह। आज दुनिया कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जालिम तू आज कहता है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था बेटी बचाई जाएगी बेटी पढ़ाई। हाँ और मेरे हुजूर ने बेटी बचा के दिखाई। आज बेटियां बची है ना, ये आमिना के लाल का सदका है, ये ज़हरा के बाबा का सदका है। हाँ वरना आज बेटी बचाओ के नारे देने वालों तुम माँ की गोद से पैदा नहीं होते, किसी पेड़ पे लटक के उतरे होते। ये करम है हुजूर का कि तेरे आंगन में बेटियों की मुस्कुराहट भी है, बहनों की आवाजें भी है, माँ की डांट पुकार भी है। खुदा की कसम हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता, कुछ भी नहीं होता। खुदा के वास्ते रब से बेटियां मांग लिया करो, रब से बेटी मांग लिया करो। बेटी का तो प्यार ही नहीं रहा। इजाजत हो तो बात कह दूं थोड़ी सी, तवज्जो है अल्लाह वालों आपकी भी, बस आपकी दुआएं चाहिए। आप भी खैरियत से हैं? सर्द मौसम है, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो जो गर्मी लग जाए। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह नस्लें आबाद कर दे तुम्हारी। जरा सुने बेटी होती क्या है, इन उलमा से पूछिए, बड़े बड़े इल्म वाले मौजूद हैं, मेरे बड़े बैठे हुए हैं। सुने हुजूर के बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम आता था, बड़े दुश्मनों में नाम था हजरत अबू सुफियान का। लेकिन मुझे बताइए इनके हम असर में और इनके बराबर के लोगों में किसी को खुदा ने दीन की दौलत नहीं, सिर्फ हजरत अबू सुफियान को दौलत नहीं, जबकि साजिशों में सबसे आगे थे, मीटिंगों में सबसे आगे थे, इन्हीं को ईमान को दिया गया। इसकी मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी वजह फरमाई, बता दो। सुनेंगे तो ऐसे तो नहीं सुना रहा मैं कब्रिस्तान में बैठ के। मचल के कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वजह सुने, फरमाया गया हजरत सैयदा फातिमा का बचपन का जमाना था, गुजर के जा रही थी, रास्ते में अबू जहल खड़ा था। इसने हजरत फातिमा को आते देखा ना, था तो बेवकूफ, उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जिसे हुजूर तबलीग करे और वो ईमान न लाए, उससे भी बड़ा कोई होगा। तो इसने देखा ना तो बच्चों वाली हरकत कर दी, हजरत फातिमा को देख तो हुजूर की बुराई शुरू कर दी। लेकिन बेटा तो एक बार सुन लेता है, लेकिन बेटी बर्दाश्त नहीं करती। ये याद रखिए,
बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकाह के बाद औरत की जिंदगी में सबसे अहम शोहर होता है, लेकिन अगर शोहर भी बाप के खिलाफ बोल देना उसके, तो वो शोहर से भी लड़ जाती है। हाँ, घरों के झगड़े खत्म करना चाहते हो, कभी घर में ना बीवी के सामने ससुर और साले की बुराई मत करो, झगड़े ही खत्म हो जाए। ये बहुत पक्का ताबीज दे दिया मैंने, इंशाअल्लाह इस पर अमल करना, झगड़ा ही नहीं होगा। जब बीवी का मूड खराब दिखे तब ससुर की तारीफ शुरू कर दो। सूखी रोटी होगी फिर घी से लगा के ना खिलाए ना, फिर नाम बदल देना। हाँ, ये सच्ची बात कह रहा हूं। तो बेटियों को बाप की बुराई गवारा नहीं। अबू जहल ने जब कुछ कहा ना तो हज़रत फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, कहने लगी तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है। इतना कहा ना तो वो आगे बढ़ा, उसने हज़रत फातिमा के ना गर्दन पे हाथ मारा। आप रोते हुए घर आई और जानते हो फातिमा वो है जिन्हें मेरे हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा। और बाप की भी मोहब्बत अजीब होती है औलाद के साथ। बेटी को खुश देखे तब भी रो देता है, बेटी को गम में देखे तब भी रो देता है। हुजूर ने हज़रत फातिमा की आंख में आंसू देखे ना बाजू फैला दिए। बेटी आई तोड़ के लग गई सीने से। क्या हुआ, पूरी बात बयान कर दी। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, हुजूर की तबीयत में पहली मर्तबा जलाल आया, पहली मर्तबा जलाल आया। ताइफ के पत्थर लगे, गुस्सा नहीं किया। कांटों पे चले, गुस्सा नहीं किया। दंदाने मुबारक शहीद हुआ, गुस्सा नहीं था। खून बहा, गुस्सा नहीं आया। लोगों ने पागल कहा, गुस्सा नहीं किया। ओजड़ी डाली गई, गुस्सा नहीं किया। गले में कपड़ा डाल के खींचा गया, गुस्सा नहीं किया। लेकिन आज पहली बार नबूवत को जलाल आया, इसलिए कि बेटी को अबू जहल ने हाथ उठा दिया था। फरमाया जाओ बेटी, जाओ अबू सुफियान से जाके कह दे कि वो जाए, और अबू जहल से जाके कहे कि वो सुधर जाए, वरना अगर उसके खिलाफ मैं मैदान में उतर आया, खुदा की कसम क़यामत तक कोई उसका चाहने वाला पैदा नहीं हो सकता। फरमाया हज़रत फातिमा गई, अबू सुफियान के दरवाजे पर दस्तक दी। सुनना, बाहर निकले, कलमा तो नहीं पड़ा था, लेकिन बच्ची को देखा, कहा कैसे आना हुआ, तो पूरी बात बताई। हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत फातिमा को गोद में उठाया और अबू जहल के दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, कहने लगे जालिम, हमारी दुश्मनी इनके बाप से है, इस बच्ची पर तूने हाथ कैसे उठा दिया। अल्लाह अकबर। मैं बता रहा हूं बेटी क्या है। कहने लगे इस बच्ची पे हाथ कैसे उठाया। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अबू जहल के मारे खौफ के गर्दन झुक गई। आपने फरमाया बेटी फातिमा का जी चचा, कि इसके जरा तमाचा तो लगा। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहने लगी चचा, हमारे वालिद ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत अबू सुफियान के तेवर बदल गए, कहने लगे जालिम सुन इस बच्ची का जवाब सुन, ये क्या कह रही है। ये बच्ची कह रही है मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। उसके बाद अबू सुफियान ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और 4 तमाचे अबू जहल के लगाए हैं। उसके बाद हजरत फातिमा को दरवाजे पर छोड़ने आए। पहले सैयदा आई थी तो आंख में आंसू थे, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। मेरे नबी ने बेटी को मुस्कुराते देखा, फिर रो दिए। आका के पास बेटी आई, मुस्तफा को आते हैं, फातिमा बता तो सही क्या हुआ। हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई। तो यार नबूवत की झोली फैल जाती है। मेरे आका ने अपना दामन फैलाया, कहा या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी दी है, मेरे मालिक इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक बदले में इसे जन्नत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। यार ये बेटी होती है, अगर बेटी मुस्कुरा दे तो बाप मुस्कुरा देता। हाँ, ये हुजूर की दुआ की बरकत थी और हज़रत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत का सबब था कि पूरी जमात में हज़रत अबू सुफियान को ईमान किया। तो बेटी बेटी होती है, अल्लाह से बेटियां मांगा करो। वो खुश नसीब है जिनके आंगन में बेटी है, वरना उन घरों में जाके देखो कि 8-8 बेटे तो हैं, बेटी नहीं है तो घर का घर कब्रिस्तान नजर आता है।
हाँ, घरों की रौनकें बेटी होती है। अगर बेटी नजर ना आए ना बाप को तो फिर बाप का दिल नहीं लगता। उनसे पूछो जिन्होंने बेटियों को रुखसत किया है। समाज कहता है बोझ है, लेकिन बाप से पूछना इसने दिल पे कौन सा पत्थर रख के बेटी को निकाला। पूछना। हजरत फातिमा ज़हरा की रुखसती के बाद 3 दिन बाद मेरे हुजूर चले गए। कहने लगे बेटी दिल नहीं लग रहा था। फातिमा चल मैं तुझे लेने आया। ओ यार तू क्या जाने बेटी क्या है, मेरे हुजूर से पूछ। 3 दिन के बाद चले गए। फातिमा दिल नहीं लगा, मैं तुझे लेने आ गया। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी आपका हुक्म सर आंखों पे, आप कहे तो फातिमा जान कुर्बान कर दे। लेकिन जब मैं घर से आई थी आपने कहा था बेटी अली की मर्जी के बगैर घर से कदम न निकाल देना। का हुजूर जाने को तो तैयार हूं लेकिन अली घर पे नहीं है। मेरे हुजूर फरमाते कोई बात नहीं। हुजूर एक कोने में बैठ गए। इतने में मौला अली आ जाते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं। कहते फातिमा लगता है हुजूर आए थे। हजरत फातिमा कहती अली आए नहीं थे, अभी तक बैठे हुए हैं। अल्लाह आए हुए किधर है, वो बैठे हैं। गए हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हुजूर कैसे मेहरबानी की, काली फातिमा को लेने आया था। अल्लाह अकबर, प्यार देखो बाप का। अली 3 दिन हो गए बेटी घर से आई है, दिल नहीं लग रहा था, मैं लेने आया। अली तुम घर नहीं थे इसलिए मैं यहीं ठहर गया। हजरत अली गए, कहने लगे फातिमा जब हुजूर बुलाने आए थे तो चले जाना चाहिए था। कहने लगे अली मैं चली तो जाती लेकिन कयामत तक लोग मेरे बाप की तरबियत पे उंगली उठाते और कहते थे अगर नबी की बेटी शोहर का इंतजार क्यों नहीं कर सकती तो आजकल की मजदूर की बेटी अपने शोहर का इंतजार क्यों करे। अल्लाह क्या तरबियत मेरे हुजूर ने दी। अली मैं ले जाऊं, कहते हुजूर जान कुर्बान, आज के बाद कभी पूछने की जरूरत नहीं है, जब चाहे ले जा सकते हैं। हजरत फातिमा कहने लगी अली चली तो जाऊंगी लेकिन सुनो आगे आगे हुजूर चलेंगे, पीछे तुम बीच में मैं चलूंगी। जहां हुजूर के कदम वहां मेरा कदम, जहां मेरा कदम फिर अली का कदम। फातिमा किस लिए फरमाती पूरी जिंदगी मेरे बाप ने मुझे पर्दे की तालीम दी, पूरी जिंदगी मैंने अपने जिस्म को जमाने से छुपाया। आज फातिमा घर से निकले तो ये चाहती है कि अली के फातिमा के कदमों के निशान पे भी जमाने की नजर न पड़ने पाए। अल्लाह अकबर। और यार बेटी बेटी होती है। अगर इस मौजू पे बात करें बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तुम्हें याद है बात कहां से चली थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान से चली थी। जंग के बाद गाजी वापस आ रहे हैं, बच्ची रास्ते में खड़े होकर पूछ रही थी क्या मेरे वालिद कब आएंगे? हजरत उमर का आ गया। बच्ची ने हाथ पकड़ के कहा उमर मेरे वालिद कब आएंगे? हजरत उमर को पता था इसके वालिद शहीद हो चुके हैं, लेकिन उमर जिसके नाम से ना कैसर और किसरा कांपते थे, आज एक बेटी के लहजे ने आज उमर को कमजोर कर दिया। बेटी के एक सवाल ने आज उमर को कमजोर कर दिया। चाहते तो बता देते, लेकिन बेटी की आंख में आंख डाला ना तो फिर हिम्मत जवाब दे गई उमर तो ताकतवर जरूर है लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं रखता कि बाप की शहादत की खबर बेटी को दे सके। कहने लगे बेटी मुझसे ना पूछ, जो मेरे पीछे आ रहा है उससे पूछ लेना, वो बता दे। बोलो सुभान अल्लाह। कसम खा के आए कि नहीं बोलेंगे? अगर कुछ खा के आए हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। खा पी के आया करो तो सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी है। खाली लंगर के सहारे मत आया करो कि मिलेगा बापूजी के दरवाजे पे कोई लंगर तो नहीं पेट भरेंगे। वो इतना तो खा लिया कर जितने में सुभान अल्लाह निकल जाएगा। कहते जरा सुभान अल्लाह और जोर से, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगे बेटी जो मेरे पीछे आ रहा वो बताएगा। आपके पीछे आ रहे थे हजरत उस्मान गनी। आप पहले से ही नर्म तबीयत है, निहायत नर्म तबीयत। हजरत उस्मान आए, बच्ची ने हाथ पकड़ा, कहने लगे चाचा तुम बताओ मेरे बाप कहाँ है? हजरत उस्मान ने देखा आगे उमर जा रहे, अगर उन्होंने नहीं बताया फिर मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? कहने लगे बेटी जो मेरे पीछे आ रहा है वो बताएगा तेरे बाप कहाँ है। अब देखिए इत्तेफाक, उस्मान गनी के पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। यार रजा वाले हो फिर ऐसे सुस्ती से सुभान अल्लाह। बापू मदरसा चलाइए, कुरान पढ़ाइए, आपकी मर्जी है,
लेकिन इन्हें सुभान अल्लाह कहना जरूर सिखाएंगे। हाँ सीखेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जोर से कह रहे हो, सुभान अल्लाह हल्के से कह रहे हो। हजरत उमर कहने, हजरत उस्मान गनी कहने लगे बेटी जो मेरे पीछे आ रहा है वो बताएगा। अल्लाह अकबर। आगे सदाकत के ताजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक को इसके वालिद के बारे में पता नहीं था कि जिंदा है कि शहीद हो चुके हैं। बच्ची ने हाथ पकड़ा, कहने लगी चाचा तुम बताओ मेरे वालिद कब आएंगे। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने बेतवज्जोही के साथ कह दिया बेटी आने ही वाले होंगे, आ रहे होंगे। अल्लाह अकबर। आपकी जबान से इतना जुमला निकल गया बेटी तुम्हारे वालिद आते ही होंगे, लेकिन मैदान जंग में शहीद लेटे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक की जबान से निकला बेटी तुम्हारे वालिद आते ही होंगे। इतना कहने की देर थी रब ने फरमाया इज़राइल जी रब्बे जलील का जिस शहीद की रूह लेकर के आए हो जाओ वापस लौटा दो उसके जिस्म में। मलकुल मौत ने कहा था या अल्लाह तेरा निजाम तो ये है जब किसी की रूह निकाली जाएगी तो वापस नहीं लौटाई जाएगी, तो ये निजाम क्यों वापस कर रहा है। तब रब ने कहा था देखते नहीं हो मेरे महबूब के सिद्दीक की जबान से निकल गया है कि तेरे वालिद आते होंगे। अगर इसका वालिद नहीं गया तो अबू बकर की जबान झूठी हो जाएगी। कहा जाओ वापस कर दो, जरूरत पड़ेगी निजाम बदला जा सकता है, अबू बकर की जबान को बदला नहीं जा सकता। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने सहाबा इकराम शाने सिद्दीक़े अकबर। सुभान अल्लाह। तो यार ये है सिद्दीक, शर्म नहीं आती, उनके बारे में भौंकता है। अगर जबान से निकल जाए तो मुर्दों को जिंदगी मिलती है। तेरी औकात क्या है, तू जानता क्या है, तुझे पता भी नहीं। खुदा की कसम जो सिद्दीक का नहीं वो मुस्तफा का नहीं। अल्लाह का शुक्र है जितने रजा वाले हैं वो हर वली वाले हैं, मौला अली वाले हैं, चार यार वाले हैं, महबूबे परवरदिगार वाले हैं। ये हम खुशनसीब हैं, हमारा दामन किसी वली की तौहीन से सना नहीं। हाँ हमारे सीनों में हर वली का एहतराम है, अली का भी एहतराम है, चार यारों का भी एहतराम है, मुस्तफा के प्यारे का भी एहतराम है। हाँ हम एहतराम करते हैं, भौंकते उनके खिलाफ सच्ची बात बता, तू छुपाएगा कहां तक छुपाएगा। रिवायतों को कितनी किताबें बदलेगा। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, अली तुमने किस हाथ से मुस्तफा को गस्ल दिया था। उन्होंने कहा था इस हाथ से। कहने लगे फिर मेरे विसाल के बाद मुझे भी इसी हाथ से गस्ल देना। शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर। सुन पूछ इन उलमा से कि इंसान का इंतकाल हो जाए तो कफन नए कपड़े का देना चाहिए। यह है कि नहीं मसला, बोलो है कि नहीं ये मसला। लेकिन नबी का अबू बकर कहता है आयशा मेरे विसाल के बाद मुझे नए कपड़ों में कफन न देना, जो मैंने पहन रखे हैं ना मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। वो जानते हो क्यों कही थी ये बात। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह ये थी उस वक्त जो अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े पहने थे वो कपड़े थे जो तोहफे में मेरे मुस्तफा ने दिए थे। हाँ वो कपड़े थे जो मेरे मुस्तफा ने दिए थे। और उसके बाद कहा था तीसरी वसीयत ये है जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए और जब दफन करने लेके जाओ कहते एक बार मेरे महबूब की चौखट पे ले जाना। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब के कूचे में जरा घूम के निकले। अल्लाह अकबर का महबूब की चौखट पे भी ले जाना और उसके बाद हुजूर के कदमों में रख के पूछना, महबूब के कदमों में रख के पूछना हुजूर अगर इजाजत हो तो यार यार के बाहों में आना चाहता है, यार यार के पहलू में आना चाहता है। और खुदा की कसम पूछ इन उलमा से रखने के बाद कहा था कि हुजूर यार यार से मिलना चाहता है। आवाज आई थी तूसिलुल हबीब लल हबीब, महबूब को महबूब से मिला दो। अगर वो गलत थे तो फिर मुस्तफा ने अपनी करवट में बुलाया क्यों था। उन पे नजरे करम हुई, तू वैसे ही मरा जा रहा है, उन्हें हुजूर ने करवट में सुला रखा है और तुझे मदीने जाने की तौफीक नहीं हो रही, यहीं मरे जा रहे हैं।
जो करवट में लेटे उनके खिलाफ भौंक रहा, ऐसा पीर भी कुटेगा, ऐसा मुरीद भी कुटेगा। मैं तो अक्सर कहता हूं हजरत जी, कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में जाएंगे, और कितने मुरीद ऐसे जो पीरों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। सच्ची बात है, मैं कान पकड़ के भी दिखा दूंगा। मैं डरने वाले और जिनके झूठे वो नहीं डरते, तो जिनके सच्चे वो कैसे डर सकते हैं? हम तो सच्चे वाले लोग हैं ना। तो सुने, नजर पड़ी अबू बकर पे, सिद्दीक बना दिया, हजरत उमर पे नजर पड़ी। बोल लो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, पुलिस ना ले जाए पकड़ के। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि शहीद ना हो जाओ। मैं तो अक्सर कहता हूं जलसे में कोई सोया करे तो उसे उठाया ना। कौन में भी सुभान अल्लाह कहोगे उठ तो जाएगा। अक्सर खतीब कहते हैं इतनी जोर से कहो जब वो उठ के बैठ जाए। ये कब्रिस्तान थोड़ी है जो अजान पढ़ के उठा रहा है। हुजूर के जलसे में कोई सोया करे तो उठाया ना। मेरी सोच है इसकी वजह क्या है, मैं समझता हूं अगर हुजूर की महफिल में नींद आए तो फिर ख्वाब में मदीने वाला ही आ सकता है। यहाँ जो सोया करे सोने दो, क्योंकि उनके महफिल में अगर आंख लग जाए तो फिर मुस्तफा खुद तशरीफ ले आते। मैं साबित भी कर दूंगा लेकिन वक्त नहीं है, बस आगे बढ़ना। नजर पड़ी हजरत उमर पे तो अदालत का ताजदार बनाया, उस्मान पे पड़ी सखावत का ताजदार बनाया, अली पे पड़ी शुजाअत का शाहसवार बनाया, हसन पे पड़ी, समझते हो जब हसन पे पड़ी है ना तो फिर सियासत का लंबरदार बनाया। उनकी सियासत आज की तरह गलाजत में डूबी नहीं थी, बल्कि उनकी तदबीर में लोगों की तकदीरें छिपी थी। फिर जब हुसैन पे पड़ी तो शहादत का लंबरदार, और जब गौस पे पड़ी तो गौसियत का ताजदार। महफिल उनकी है, फिर बात थोड़ी सी उनकी कर लो। तैयार है जी? ऐसे सुभान अल्लाह कह रहे हैं जैसे कोई ने बोझ रख दिया। बोल दो जरा या गौस वल मदद। पीछे वालों का काम तो चंदे में चलता रहेगा, बस आगे वाले बोलते रहे। मैं भी समझूंगा यही बैठे, बाकी तो रूहें आई हुई हैं। बोलते जरा सुभान अल्लाह। नजर पड़ी गौसे पाक पे, खुदा की कसम विलायत का ताजदार बना दिया। और कैसा बनाया, माँ की गोद में कहने लगे माँ आप पे मेरा एहसान है। माँ तो माँ ठहरी ना, कहने लगे कौन सा एहसान? कहने लगे एक दिन तुम बाग में थी अंगूर की, कहा हाँ। खोशा था, कहा हाँ। तुमने उस पे से अंगूर तोड़ना चाहा था, कहा हाँ। का फिर तोड़ा क्यों नहीं? कहने लगे बेटे मेरे पेट में तकलीफ हो गई थी। कहने लगे अम्मी जिस पे तुम अंगूर तोड़ना चाह रही थी वहां बिच्छू बैठा था, मैं तुम्हारे शिकम में था, अगर तुम्हारा हाथ वहां पहुंच जाता बिच्छू काट लेता। मैंने हरकत की थी ताकि तुम हाथ वहां तक न पहुंचा सको। अल्लाह अकबर। ये अब्दुल कादिर जिलानी है, ये गौसे पाक हैं, इनकी शान को कौन समझ सकता है? अल्लाह अकबर। जिसके वालिद को दुनिया हजरत अबू साले के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर। नाना को अब्दुल्ला सुमई के नाम से जानती है। नाना भी कम नहीं थे, नाना तो छोड़िए फूफी का जवाब नहीं था। फूफी का जवाब नहीं, कहत पड़ गया, बगदाद में लोग इकट्ठे हो गए। कहने लगे अपनी औरतों को भेजा कि जाओ गौसे पाक की फूफी के पास, उनसे कहो दुआ कर दे। वो आई, कहने लगी सैयदा जब भी काम बिगड़ता है हम सैयदों के दरवाजे पे आते। आलादत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा और जोर से तेरा सब घराना नूर का। कहने लगी सैयदा दुआ करते हैं। आपने हाथ उठाए, हाथ नहीं उठाया, आपने झाड़ू नहीं घर में लगा दी। कहने लगी या अल्लाह सफाई मैंने कर दी है, छिड़काव तू कर दे। इतना कह के झाड़ू रखी, आप अंदर गई है, झमाझम बरसात शुरू हो जाती है। ये फूफी की शान है। फिर गौसे पाक की शान देखो, खातून आ गई आपके नाना के पास, कहने लगी हजरत जी मेरा एक ही बच्चा है और ये खत्म हो गया, दुआ कर दें कि अल्लाह इसे जिंदगी दे दे। नाना ने यूं निगाह डाली, कहने लगे जा खातून इसकी जिंदगी नहीं बची है, वापस ले जा और जा इसे दफन कर दे। जब रोक के चलने लगी, किसी ने बात क्या कहा, बेटे की जिंदगी मांगने आई थी, लेकिन कह दिया इन्होंने कभी इसकी जिंदगी नहीं बची। कहने लगे इन्होंने ही तो कह दिया, कहा फिर का इनका नवासा खेल रहा है। बिन क्लिंटन से कहो जानी बे बगदाद न देख, है वहां गोश्त जो मुर्दों को जिला देते, है वहां गोश्त जो मुर्दों को जिला देते। कहा इन्होंने मना किया इनका नवासा के बच्चों के साथ खेला, कौन सा खेल? कहा कभी कहते मर जाओ तो बच्चे मर जाते हैं, कहते जिंदा हो जाओ तो बच्चे उठ के बैठ जाते। कहा मुझे क्या करना? कहा तू भी जा अपने बच्चों को वहीं पर लिटा दे, जैसे वो कहे मर जाओ तो बच्चे गिर जाएंगे, वहीं पर बच्चा लिटा देना। इस खातून ने जाके भी बच्चा जमीन पर लिटा दिया। मेरे गोश्त ने कहा तुम बेइज़्निल्लाह बच्चों उठ जाओ, सब उठ गए, ये नहीं उठा। तोड़ तोड़ी तोड़
के कदम पकड़ के कहने लगी, हजरत जी मेरा बेटा क्यों नहीं उठा? आप करीब आए और यूं ठोकर लगाई, फरमाने लगे उठता क्यों नहीं है? इतना कहना था वो बच्चा भी उठ के बैठ जाता है। अल्लाह अकबर, औरत तो औरत ठहरी, उसने बच्चे को उठाया, घर नहीं गई बल्कि हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास गई, जाके कहने लगी देखो तुमने तो कहा था इसकी जिंदगी नहीं है, ये देखो मेरा बेटा जिंदा हो गया है। समझ गए किसने किया होगा? फौरन लाठी उठाई बाहर निकले, वहां पहुंचे, जागो से पाक खेल रहे थे, आप जाके आवाज देते हैं अब्दुल कादिर किसी की तरह कहा है, वो से पाक ने देखा नाना आ रहे हैं, हाथ में लाठी की दौड़ लगा दी, बचपन था दौड़ते जा रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान से गुजरे, कहने लगे भागो नाना आ रहे हैं। इतना कहना था जितने मुर्दे तो उठ के भागने लग जाते हैं। अब्दुल्ला सुमई देखते हैं, कहते तो गजब ही हो गया, अभी एक की बात थी, अब सारे उठ गए, कहते बेटे ठहर जा, मैं डांटूंगा नहीं, आप कहते तो जहां से आया है वहीं लौट जाए। इतना कहना था, मुर्दे कब्रों में वापस आ गए। आप कहने लगे अब्दुल कादिर का जी नाना का बेटे बता तो सही, मैंने जब निगाह डाली थी इस बच्चे की जिंदगी लगी थी, फिर बताइए जिंदा कैसे हो गया? वो सिर्फ मुस्कुराते हैं, कहते नाना लिखा हुआ देख के बताना, ये आपकी शान है और ना होने वाले को हाथ से लिख देना, ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, सुभान अल्लाह। हो चुका है। हाँ बापू कह रहे हैं घड़ी मुझे दे दो, बजाय इसके कि ये मुझे कुछ तोहफा दे, मुझसे ले रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, मुझे पता ये घड़ी क्यों ले रहे हैं, लेकिन यही घड़ी है जो मुझे वक्त पे आपके यहाँ ले आई। अगर ये दे दी तो अगला जलसा खत्म। अल्लाह सलामत रखे। ये जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ दवा उतनी खाओ जितनी नुकसान न दे। हाँ, और जब एक ही दिन में सब सुन लोगे बापू तो अगली बार बुलाओगे हमें? कतई नहीं, कि नया चाहिए। मगर बातें हुजूर की, कमाल मेरा कुछ नहीं, हम तो उनके नाम के टुकड़े तोड़ रहे हैं। खुदा की कसम दीन की खिदमत का हक तो करबला वाले हुसैन ने अदा किया है। हाँ, जिसने 72 देकर के अल्लाह अकबर दीन बचाया, उनकी कुर्बानियां। हमारा क्या है यार, जहां जाते हैं लोग गलों में हार डालते हैं, फूल डालते हैं, आंखें बिछाते हैं, आलीशान गाड़ियां। हम वो दिन कैसे भूल जाए जब मेरा नबी ताइफ में कुरान सुनाने गया था, बजाय इसके कि कोई गले में हार डालता, कोई हुजूर से पानी को पूछता, कोई हुजूर के कदमों में आगे बढ़ के इस्तकबाल करता। वो यार कोई हुजूर को सलाम करने वाला न था, लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल की मेहनतों पर। उन्होंने लोगों ने पत्थरे मारे, मगर मेरे हुजूर ने जख्मों की परवाह न की, परवाह की थी तो उम्मत की परवाह की। कल मेरे जाने के बाद कोई ना कहना बापू बोल भी बड़ा अच्छा बुलाया था। अच्छा मैं नहीं, अच्छा तो आमीना का। हाँ, मैं अपने बाप की बात बताने लगूं 5 मिनट सुन लो तो फिर कहना मौलवी अच्छा है। जितनी बातें जबान मेरी है, बातें तो मदीने वाले की हैं। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, याद है ना बात? क्या बात बता रहा था मैं? इतनी जल्दी भूलोगे, अल्लाह खैर करे। जो कौम पैदा होने से आज तक 11वीं खा रही है, उसे पता ही नहीं कि बात कहां चल रही है। क्या कहूं उस कौम के बारे में? मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि बद हैं तो तुम्हारे जैसे भी। मैं सियाकार सही, मुजरिम बदकार सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीम आते हैं। लोग कहते हैं अच्छे बनो वो सिर्फ आपको प्यारे हो जाओगे। मैं कहता हूं अगर सिर्फ वो अच्छों से प्यार करेंगे तो फिर करम ही किसे कहोगे? हैं? अच्छों को तो सब प्यार करते हैं, करम यह है कि बदों को भी दामन में छुपा ले। मैं समझता हूं सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन खुदा की कसम कभी मैंने नहीं देखा मुसीबत में मैंने पुकारा हो और वो मदद को ना आया। अगर वो अमल देख के मदद करेंगे तो फिर करम कैसा? खुदा की कसम वो सबको नवाजते, वो सबको नवाजते हैं। वो कद्दर पे नाज करो, कादरी हो। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, इतनी सुस्ती से कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बापू अब भी लग रहा है जलसा शुरू हुआ, बड़ी शौक से सुन रहा था ज़माना। हम ही सो गए दास्तां कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते। और मुकद्दर के धनी वो यार खुदा ने कादरी बनाया है। मैंने पहले कहा था हाथ उसके हाथ में देना जो गौसे पाक से जोड़ दे, उसके हाथ में हाथ मत देना जो अपने बैंक से जाके जोड़ दे।
लूट के खा गए लोग कौम को। तेरे बच्चे पले न पले मेरा चंदा दे। और कौम भी बड़ी अच्छी है, पीरों पे चढ़ा रही है, उम्मत दवा के लिए परेशान है। कितना चढ़ाओगे पीरों पे हो यार, कभी गरीबों को भी दे दिया कर। कभी क्या मेरे पीर की तरफ से ये फला गरीब के दूध का इंतजाम। फोन तो हमारे पास आते हैं ना, हमसे लोग कहते हैं यार कभी कभी रोना आ जाता बाबू। एक खातून कहने लगी हजरत इतना पैसा दे दो जिससे मेरे बच्चे के दूध का इंतजाम हो जाए। उसने ये वीडियो कॉल करके अपना बच्चा दिखाया और कलेजा मुंह को आने लगा। मेरी जो औकात थी मैंने तो किया, लेकिन ख्याल आया काश ये उम्मत पैसे के सही मसरफ को समझ जाए। पीरों पे चढ़ावे की बजाय ये पैसा मुस्तफा के गरीब उम्मतों पे अगर लगाया जाएगा, खुदा की कसम उम्मती भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला नबी भी राजी हो जाएगा। लेकिन हमें तो पीर भी वही मिलते हैं जेब का स्कैन करता है कि जेब कितनी मोटी है। अल्लाह अकबर। नजरे करम हुई अब्दुल कादिर पे गौसुल आजम बनाया, और नजर हुई अहमद रजा पे तो मुजद्दिद आजम बना दिया। हाँ, कुछ लोग बड़े गधे हैं, वो कहते हैं आला हज़रत ने कोई करामत ही नहीं दिखाई। मैं कहता हूं जो उनकी किताबें हैं ना हजारों, वो हर किताब एक करामत है, और फतावे रज़विया का हर फतवा एक करामत है। ये सच्ची बात है। ये जो बुराई करते हैं ना, ये थाना भवन वाले हो, ननोता वाले हो, ये गंगो वाले हो, लखनऊ वाले हो, सहारनपुर वाले हो, ये फतवे जब देते हैं ना तो चुपके से दराज में से फतावे रज़विया निकालते हैं, उसमें से चुपके से इबारत चुराते हैं, फिर फतवे देते हैं। इनके बाप ने तो कोई किताब ऐसी लिखी नहीं। जो ये फख्र करते वो लिख के गया बहिश्ती से इबारत, उसमें किताब में लिख गया मसला पाकी ना पाकी वगैरह, 3 बार चाट लो तो पाक हो जाती है। फतवा देंगे तो दांत तहसीन कम जूते ज्यादा पड़ेंगे। तो काम आला हज़रत की किताबों से ही ले रहे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। कहते आला हज़रत ने कोई करामत नहीं दिखाई। मैं कहता हूँ आला हज़रत की बहुत बड़ी करामत का नाम मुफ्ती आज़म है। हाँ, आला हज़रत की बहुत बड़ी करामत का नाम मुफ्ती आज़म है। मुझे उनकी करामतें भी याद है, मगर मैं आला हज़रत की बात नहीं करता, उनके बेटे की बात करता हूँ। एक दिन बैठे हुए थे मुफ्ती आज़म स्टेशन पे, किसी ने आके कहा आप आला हज़रत के बेटे? इतना सुन के रो दिया। उसने कहा हुजूर रोए क्यों? मैंने कोई बात तो नहीं कही। कहने लगे तकलीफ तुझसे नहीं, तकलीफ अपनी जात से है। कहा क्यों? कहते हैं आला हज़रत के बेटे को जैसा होना चाहिए था, अफसोस मुफ्ती आज़म वैसा नहीं बन सका। अब मुझे बता फिर आला हज़रत कैसे? कहते अफसोस मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। कैसे हैं मुस्तफा रजा? अब जरा अंदाजा तो लगा। खुदा की कसम उनका तकवा बेमिसाल, उनका फतवा बेमिसाल। एक पंजाबी रहा करता था सौदा गिरहान में, जब भी सरकार मुफ्ती आजम वुजू फरमाते थे सारा पानी खुद अपने घर बर्तन में भर के ले जाता था। किसी ने कहा था यार तू तो गैर मुस्लिम है, इनके वुजू का पानी लेके जाता है। उसने कहा तुमने सच कहा, मैं गैर मुस्लिम जरूर हूँ लेकिन जानता हूँ 10 साल हो गए हैं मैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। अगर कोई बीमार होता है इनके वुजू का पानी पिला देता हूँ, शिकायत हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहता मैंने कभी दवाई नहीं ली। और उनके बेटे की शान देख, एक गरीब ने मकान खरीद लिया, सौदा हो गया 4 या 3 लाख में। सौदा तो कर दिया लेकिन पैसे थे नहीं। था मुफ्ती आजम का मुरीद, अपने 60-70 हजार लेके गया, का हुजूर मैंने सौदा कर दिया है लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं है, बस इतनी ही दुआ फरमा दें। मेरे मुफ्ती आजम ने पैसे लिए, लेने के बाद कपड़े में लपेटे, फरमाने लगे रजिस्ट्री कब है? का हुजूर कल है। फरमाया ले जा, यहाँ मत खोलना, जब रजिस्ट्री हो ना तो अदालत भी जाके खोलना। अल्लाह अकबर। वो भी जानता है। थे कितने? 70 हजार। सौदा था 3 लाख का, उसने यूं ही लपेटे चला गया, ले जाके खड़ा हो गया। एतकाद कितना मजबूत था, डर नहीं है। 70 थे, 60 थे, हजरत ने 3 लाख कैसे पूरे किए? वही तो लपेट के दे दिए, खड़ा हो गया। उसने कहा कितने लाए हो? उसने कहा खोल के देख। जब गिने गए तो पूरी रकम मौजूद थी, पूरी रकम
रकम मौजूद थी। कहते आला हज़रत को कुछ नहीं आता। अल्लाह अकबर, ये बेटा कह रहा है कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मुस्तफा रजा न बन सका। कैसा है मुस्तफा रजा? अल्लाह अकबर, पुराने शहर की कहानी सुनो। एक बच्ची थी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मोहब्बत करती थी, उम्र तकरीबन 6 या 7 बरस थी। अल्लाह अकबर, एक दिन बाप से कहने लगी, अब्बा जी मेरा जी चाहता है मैं मुन्ने मियाँ का चेहरा देख के आऊं। बाप ने कहा बेटी हाँ लेके जाएंगे, लेकिन कुछ दिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन गुजरे, बच्ची की तबीयत खराब हुई, कहने लगी अब्बा मुझे दिखा लाओ ना मुस्तफा रजा का चेहरा। बाप ने कहा बेटी पहले ठीक हो जाओ फिर दिखा लाएंगे। अल्लाह अकबर, कुछ दिन गुजरे के बच्ची का इंतकाल हो जाता है। जब बच्ची का इंतकाल हुआ, बाप बेटी के जनाजे पे आके रोने लग गया। कह रहा था बेटी अफसोस बताना था तू इतनी जल्दी दुनिया से चली जाएगी, अगर पता होता तो तुझे मुस्तफा रजा की चौखट पे जरूर लेके जाता। पीछे से बच्ची का चचा आया, भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा ओ यार क्या कह रहा है? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, मेरी बेटी ने जिंदगी में कई बार कहा था मुझे मुस्तफा रजा का चेहरा दिखा लाओ, लेकिन मैं न दिखा सका। अफसोस मेरी बेटी का इंतकाल हुआ। चचा ने कहा भाई रो क्यों रहा है, जिंदगी में ना सकी, अगर बेटी ने देख सकी तो क्या हुआ, इसे लेके चल, कम से कम उनकी नजर इस पे पड़ जाएगी। ये कहकर बच्ची को उठाया है, सौदा गिरान में लेकर के आए हैं। खाली अभी भी वो बच्ची मौजूद है, ये इंतकाल हो गया होगा। जरा सुनना प्यारे, इंतकाल के बाद उस बच्ची को सौदा गिरान में लाए हैं। जब आए लेकर के तो देखा सरकार मुफ्ती आजम अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, और वो तख्त जिसपे सरकार मुफ्ती आजम बैठा करते थे उसने बच्ची को लाके लटा दिया और पीछे हाथ बांध के बाप खड़ा हो गया। सरकार मुफ्ती आजम ने पीछे मुड़ के देखा, बाप खड़ा है, देख के कहने लगे क्या बात है, इतना कहना था। बाप की चीख निकल जाती है, रो के पूरा हाल दिल सुनाया। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं आंसू पोंछ ले, तुम्हें पता है तुम किसकी बारगाह में खड़े हो? यह अहमद रजा की चौखट है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह जो कह देते समझ जाता। उसने कहा हुजूर दर्द कैसे छुपाऊं, बेटी का लाशा उठा के लाया हूं, कांधे पे लेके आया हूं, सौदा गिरान तक। मेरे मुस्तफा रजा कहते बात क्या है? कहने लगे हुजूर जिंदगी में ये मुझसे जिद करती रही आपका चेहरा दिखा लूं, लेकिन मुझे पता ना था बेटी इंतकाल कर जाएगी। कहा हुजूर वो तो न देख सकी, आप नजर डाल लें। अल्लाह अकबर, मेरे मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे हैं। अब जरा दिल थाम के सुनना, जो हलाली होगा वही बोलेगा, जिसकी असल में खता होगी वो मुंह बंद करके जाए। इसलिए कि हमें तो प्यारे हैं तो आशिक प्यारे हैं, हमें किसी भी दीन के चोर और अकीदे के चोर से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम अपनी जगह से उठे हैं। कहा कहाँ है बच्ची? कहा हुजूर ये जो आपके तख्त पे लेटी है यही बच्ची है। अल्लाह अकबर, सरकार मुफ्ती आजम आए हैं और आने की तरफ आप पैरों की तरफ से बच्ची की चादर हटाई है और हटाने के बाद पैर का अंगूठा पकड़ा, हिलाया, कहते बेटी आंखें खोल, मुस्तफा रजा तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर, इतना कहने की देर की बच्ची ने आंखें खोली है, उठ के बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि हाथ मुस्तफा रजा का लगा हो और करम बगदाद वाले गौसल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने बरेली शरीफ। अल्लाह अकबर, ये कहते हैं जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। पता है अहमद रजा कैसे थे? जब बेटे की ये शान है फिर बाप की शान क्या थी? अल्लाह अकबर, आखिरी बात कह के खत्म कर लूं। मुझे हजरत ने तो हुक्म दिया था, मगर मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कभी इस हुक्म की फिर तामील करूंगा। हाँ, अगर ऐसी सुना दिया फिर नहीं बुलाओगे बापू, मुझे पता है, लेकिन सुनिए जो मैं बात बताने लगा हूँ, सुनो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? समझ रहे? बात सुनिए, लोग भौंकते हैं। ताजु शरिया का विशाल हुआ, कितने आशिक यहां से भी गए होंगे, दुनिया के कोने कोने से लोग गए। जनाजा कोई आमला था, बड़ा जनाजा था ना। जब कुछ ना मिला बदबख्तों को तो कहने लगे लो जी 3 दिन तक रखा रहा, हुजूर का फरमान तो ये कि फौरन दफन कर दो। कुछ नहीं मिला, यही लेके चल पड़े। भीड़ देख के कलेजे फट गए। अब कुछ तो इस खुशी में थे कि ये जाए हमारा मैदान साफ हो जाए, मगर वाहरे आला हजरत के शेर सुभान अल्लाह है, जाते जाते भी मुंह काला कर गए। पहले
जीने के इंतजार में थे, मरने के लाले पड़ गए। पहले इस चक्कर में थे ये जाएं और हमारा मैदान है। और जब मेरे मुर्शिद का जनाजा देखा ना, कहने लगे अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक लोग इनके जनाजे की भीड़ को न भूल जाएं। अब इसलिए मरना गवारा नहीं कि पोल खुलेगी, कुछ ना मिला तो कहने लगे 3 दिन तक क्यों रखा रहा। ओ यार सच्ची बताऊं, मैंने उनके जनाजे में उन्हें भी ठोकरे खाते देखा जो जिंदगी भर उनकी बुराई करते रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा जो उनकी बुराई करते रहे, उनके जनाजे में ठोकरे खाते हुए। मैं तो इस्लामिया की छत पे था, इस्लामिया की छत पे था। मैंने एक बूढ़े को देखा, वो पैर से माजूर था, कभी उठता कभी बैठता, कभी उठता कभी बैठता। मेरी मुंह से निकल गया चाचा इतनी परेशानी थी, गर्मी कितनी थी वो जाने वाले जानते हैं। बरेली में पानी खत्म हो गया, इतनी गर्मी थी। तो वो उठता कभी बैठता, मेरे मुंह से निकल गया चाचा ना आते आप तो माजूर थे। उसकी आंख में आंसू आ, कहने लगा मौलाना, मौलाना कहा तो या हाफिज जी कहा था, उसने इन दोनों में से कोई जुमला कहा था। कहने लगा कि पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी और मुझे पता चला ना बरेली में कोई बड़े मियाँ गए हैं, कोई बड़े मौलाना गए हैं। हमारे मौलाना कह रहे थे जो उनकी नमाज जनाजा पढ़ लेगा वो भी बख्श दिया जाएगा, जो उनके जनाजे की नमाज पढ़ लेगा वो भी बख्श दिया जाएगा। कहने लगे बेटे इसी उम्मीद पे आया हूँ, कयामत में अल्लाह पूछेगा बता क्या करके आया है। कोई नेकी तो नहीं सही, इतना ही कह दूंगा या अल्लाह बरेली के अख्तर रजा की नमाज जनाजा। यार कौन सी हसरत लेके लोग उनके जनाजे में ना आए थे। और तुझे कुछ ना मिला, तेरे पेट में दर्द हुआ, तूने कहा कि 3 दिन जनाजा रखा गया। मैं कहता हूँ हाँ 3 दिन रखा गया। तू जरा अपने पेटों से कहना कि तेरा वो 6 घंटे रोक के दिखा दे, ऐसी बदबू निकलेगी कि तुझे पड़ोस वाले हाथ नहीं लगाएंगे। 2 दिन अगर रोक दिया गया, तेरे अपने बेटे डंडों से धकेल के कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे। और 3 दिन तुझे रख दिया तो तुझे हाथ लगाने तो क्या, तेरे पास तक कोई नहीं आएगा, चील कौवे तुझे खाएंगे। और ये उनके बेटे की शान है। जाते जाते आला हजरत के शहजादे ने उनके खानदान की शान बताई कि 3 दिन नहीं, अगर 6 दिन भी रखोगे बदन से बदबू नहीं आएगी, बल्कि जितने दिन रखोगे खुशबू आपकी रखेगी। उनका जनाजा बताता रहा, सभी मैली रखी होती, समन मैला रखी होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर पीरो मुर्शिद। सभी मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो जाके दे खुदा की कसम, मेरे मुर्शिद के मजार पे आज भी जा, कभी खड़ा हो तन्हाई में, ऐसा लगता है मेरा मुर्शिद सामने बैठा। बेशक बेशक। एक जवान मुझसे मिला, कहने लगा हजरत एक बात बताऊं। मुझसे बोला कहाँ से मुरीद हो। मैंने कहा जो शरिया से। कहने लगा एक बात कहूं, दिल की बात है। मैंने कहा क्या। कहने लगे मैं पहली बार हजरत के मजार पे गया ना, तो मुझे ऐसा लगा मजार से आवाज आ रही थी, चेहरे से सुन्नत मुंडा के आया है, मेरे मजार पे ना आना। कह रहा मुझे ऐसा लगा कि कोई कह रहा था सुन्नत मुंडा के आया है, मेरे मजार पे ना आना। कहता हजरत दरवाजे से लौट आया मैं। कहता आज मेरी दाढ़ी देखो। कहता मैं उसके बाद तब गया था जब मेरी दाढ़ी पूरी हो गई थी। वो यार फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवा तुझ पर, अपने रहमत तेरी बरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। तुम्हें क्या लगता है मेरा मुर्शिद जमीन के नीचे है? हाँ है जमीन के नीचे, लेकिन फिक्र आज भी हवाओं के कांधों पर टहलने लगी। क्या फिक्र थी मेरे मुर्शिद की? यही तो फिक्र थी ना, खुद नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। यही तो फिक्र थी। वो खुदा की कसम वो यही तो कहते रहे, वो यार मरने को मर जाना, लेकिन एक सबक याद रखना, तुम्हें जाना तुम्हें माना ना था गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। नसीब वाले हो खुदा ने कादरी बनाया, मेरे हो से पाक। बोल दो सुभान अल्लाह। और डरना मत, बस आखिरी बात करने लगा हूं। ये बात भी घंटों की है, घंटों की नहीं है। मेरे हो से पाक। अल्लाह अकबर। आपकी जिंदगी का आपने 40 साल तक
इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़। ये कह दोगे तुम, हम भी तो पढ़ सकते हैं, क्या हमारा टूटता ही नहीं? कहा क्यों, कि जब होता ही नहीं तो टूटे कहां से? ये नहीं था मसला। हाँ, उनका मसला ये नहीं था, मसला ये था इशा की नमाज पढ़ के, इशा के वजू से जब नमाज पढ़ने खड़े होते थे तो फिर फजर तक सजदे करते थे। ये आपकी जिंदगी का दस्तूर था। 40 साल तक ऐसे इबादत और 12 साल तक एक पैर पे खड़े होके आपने कुरान पढ़ा। पता चला जितनी सख्ती में इबादत की जाती है सवाब उतना ज्यादा होता। आज पंडाल के नीचे बैठे होते तो सवाब मिलता, लेकिन इतना नहीं मिलता जितना सर्दी में बैठ के मिल रहा है। नमाज छत के नीचे पढ़ो तो और मजा है, और तलवार के साए में पढ़ो तो और ही मजा आता है। तो आपने एक पैर पे खड़े होकर 12 साल तक हर रात में कुरान पढ़ा। यह आपका मुजाहिदा था। 12 साल तक पढ़ा, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? हम भी नहीं बोलोगे। उनकी 11वीं खाते 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 दांत टूट चुके, वो बोलने की तौफीक नहीं हो रही है। मांग क्या मांगता है? मांग क्या मांगता है? अपने लिए नहीं मांगा, औलाद के लिए नहीं मांगा। कहने लगे या अल्लाह वादा कर, कौन सा? का उस वक्त तक किसी कादरी को मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कादरी को तौबा की तौफीक न मिल जाए। आवाज आई, अब्दुल कादिर वादा रहा, अब्दुल कादिर वादा रहा। जो कादरी होगा ना उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। वो मुकद्दर के फनी नहीं है, खुदा ने तुझे मुझे कादरी बनाया। तभी तो आला को कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हाँ, वो लोगों गौसे पाक से प्यार करो, उनकी 11वीं मनाते रहो। अल्लाह इन बच्चों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, मेहनतें की, अल्लाह गौसे पाक के खास खजानों से इन बच्चों को हिस्सा अता फरमा दे। और जितने भी आए हैं अल्लाह सबको ताजदारे बगदाद की खैरात अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ, मेरी तबीयत खुश हुई है। बापू याद करोगे कोई दुआ दे के गया था, अल्लाह बापू का साया हुजूर की उम्मत पे सलामत रख। जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे मोहम्मद के दीन का काम होता रहेगा। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी बात है, इदारा चला रहे हैं, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में इतना बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह इल्म की फजीलत पे तब गुफ्तगू करूंगा जब हजरत के मदरसे में दस्तारबंदी होगी और ये मुझे बुलाएंगे। देखो भाई, इस शाबान का वादा नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा शाबान देखी जाएगी। समझ रहे मेरी बात? आइंदा शाबान देखी जाएगी। वो से पाक से प्यार करो, बड़े शान वाले हैं, बड़ी मोहब्बतों वाले हैं। कभी जरूरत पड़ जाए आवाज दे लिया कर। लेकिन जरूरी है प्यारे, ये कब वली पैदा होते हैं? जब माए कुरान की कारी हो, बाप रातों का कयाम करता हो, दिन को रोजे रखता हो, और फिर जब उस घर में बच्चे पैदा होते हैं ना तो फिर शैतान वाले नहीं रहमान वाले पैदा होते हैं। बेटियों को कुरान की तालीम दो। बापू ने इदारा खोला है, बेटियां पढ़ रही हैं। अल्लाह की कसम, जहेज में दुनिया कुरान देती है, मजा तो तब है जहेज से पहले बेटियों के सीने में कुरान रख दो। सिर्फ जहेज का दिया हुआ कुरान रख के धूल चढ़ जाएगी। जो कुरान बापू के जरिए बेटियों के दिल में जा रहा है, तो कुरान दे ना दे, अगर जंगल में भी बैठेंगी तो जबान पर कुरान की तलावत होगी। जब जनाजा उठेगा, कोई कहेगा पटेल की बेटी है, कोई कहेगा किसी फलान की बेटी है, कोई कहेगा मंत्री की बेटी है, कोई कहेगा ठेकेदार की बेटी है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे तेरे नजदीक ये बापू की बेटी है, हमसे पूछ ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जाए। बड़ी बात है। अल्लाह ताला तेरी मेरी बेटी को कनीज़े फातिमा बनने की तौफीक बख्शे, और मौला करीम हमें बेटियों से प्यार करने की तौफीक दे। हम बेटों को पढ़ाते, बेटियों को पढ़ाने पे मेहनत नहीं करते, ये सोच करके कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटी तो पराए घर चली जाएगी। वो यार जाएगी जरूर पराए घर, इसे भी दीन दे दे, इसलिए कि बेटे अगर दुनिया के सहारे हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। पढ़ाइए बेटियों को भी, बेटों को भी पढ़ाइए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। एक वादा कर लो, एक वादा, मैं मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, दुआ देके जाऊंगा।
दुआ दे के जाऊंगा। मैं कोई नेक नहीं हूं, लेकिन मेरे हुजूर के फरमान पर मुझे बड़ा एतमाद है। हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कभी टाली नहीं जाती। पहले फरमाया दुआ उल वालिद, कभी वालिद की दुआ नहीं टाली जाती। फिर फरमाया दुआ उल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ नहीं टाली जाती है। तीसरे फरमाया मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। एक हिस्से में मैं भी आता हूँ, इसलिए कि परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ। एक वादा करो, किसी भी ऐसे पीर के हाथ में हाथ नहीं दोगे जो मुस्तफा के दीन से दूर करे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर हाथ दे बैठे हो तो आखिरत की सोचो प्यारे, आखिरत की सोचो, कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से तुझे भी दोज़ख में डाल दिया जाए। हाँ, पूरी जिंदगी हम तो ये सोचते रहे ना कि हमारी इबादतें कबूल हो रही है, हमारा तलफ्फुज अच्छा है, लेकिन जिस दिन कुरान का कारी इम्तिहान ले और कहे तेरी बिस्मिल्लाह भी ठीक नहीं है, कुरान से अच्छा क्या होगा, तब हमारे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। हम अपने ख्याल में सोचते रहे हम अच्छा पढ़ते, लेकिन आज कारी ने सुना है वो कहता तू गलत है, तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। आज हमारा ज़हन, हमारा पीर अच्छा है, कल अगर फरिश्ते कहेंगे किसके हाथ में हाथ दिया, वो जो खुद खुदा तक नहीं पहुंचा हुआ था तुझे मुस्तफा तक कहां तक पहुंचा देता। इसलिए जरूरी है सच्चे पीर के हाथ में हाथ दे, अच्छे पीर के हाथ में हाथ दे, उसके हाथ में हाथ दे जो ये हुनर रखता हो, हाथ यहां पकड़े रिश्ता बगदाद वाले से जोड़ दे। समझ रहे ना मेरी बात? तो ऐसे लोगों से ताल्लुक ना रखिए जो मुस्तफा की उम्मत को लूटने आए हैं, ऐसे लोगों से ताल्लुक रखिए जो उम्मत का सहारा बनने आए हैं। वादा करें किसी भी जाहिल पीर के हाथ में हाथ। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है कुछ हिस्सा रखते हो है? उसके डाके में से कुछ परसेंटेज मिल रहा है क्या? कहो किसी जाहिल पीर के हाथ में हाथ, जोर से हाथ में हाथ। जो बेअमल हो उससे बचिए। शरीर उसके उसूल देख लो, दाढ़ी पूरी है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, बाल तो शाने से नीचे नहीं जा रहे, लिबास तो शरीयत के खिलाफ नहीं है, अंगूठियों की तो कोई बिसात खाने का कोई सूटकेस लेके तो नहीं आया, ये देख लिया करो। सादा हो और यार अगर टूटे फूटे जूते वाला हो, फटे लिबास वाला हो, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा हो तो फिर कदम पकड़ लेना। और अगर सर पर कर ले कुप्पा छुपा, दुनिया भर के तमाम तान तान और पूरा मेकअप करके आया हो और शरीयत के खिलाफ उसका कदम हो, लात मार देना, कह देना मुसलमान है। और इतना सस्ता ईमान तो नहीं किसी चोर के हाथ में हाथ दे दे। हाँ, जब हमारा रसूल शान वाला है तो पीर भी शान वाला ही तलाश करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। हाँ, बाकी की गुफ्तगू इंशाअल्लाह कभी जिंदगी की फिर किसी मुलाकात पे हो जाएगी। अब ईमानदारी से बिना डंडी मारे इन अल्लाह वालों के सामने कलमा पढ़े, सारे जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शम्ह बज़र हिदायत लाखों सलाम। शहरियार इरम ताजदार, शहरियार इरम ताजदार, शहरियार इरम ताजदार, मुझसे खिदमत कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शम्ह बज़र हिदायत लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी
या अल्लाह या रहमान या रहीम परवरदिगार आलम, शुरू से लेकर अब तक जितना भी तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र किया गया